ये सर जो हमने कल पढ़ा था अपने 16 जोन के बारे में, तो आज उसी को हम फर्दर बढ़ाते हैं कि टोटल हमारी 8 दिशाएं हैं। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ, साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट। अब हम बात करते हैं सर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर की। तो जो ईशान कोण है हमारा, वो जल तत्व की डायरेक्शन है, और उसको जो रूल करता है प्लेनेट, आप यहाँ देखेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को रूल करता है गुरु, जुपिटर। तो इसको जो रूल करता है वो बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर है। वास्तु पुरुष में सिर भी ईशान कोण में ही। अगर आप ये देखेंगे, जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, जो वास्तु पुरुष का हेड है वो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पे आता है। अगर किसी वजह से नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर घर में कट जाए, आपके ऑफिस में, रेजिडेंस पे, फैक्ट्री में, तो इसका सीधा मतलब है कि वास्तु पुरुष का सिर कट गया। इसलिए जिस मकान में ईशान कोण नहीं होता या कटा हुआ होता है, वह मकान कोमा में आया हुआ सा प्रतीत होता है। अगर किसी का हेड ही नहीं होगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसकी क्या स्थिति होगी। हम यह भी कह सकते हैं कि आपके मकान को पैरालिसिस हो गया। तो जनरली हमने प्रेडिक्शन देखी है कि जब भी नॉर्थ ईस्ट कटा हुआ होता है, तो पैरालिसिस या नसों से रिलेटेड समस्याएं मिलती हैं। आप चाहे कितनी कटका मेहनत। मीन्स, जी। कट गया मीन्स क्या? अभी ना हम जैसे आगे बढ़ेंगे, जैसे ये मकान है आपका, सपोज। मतलब विंडो है तो चलेगी? नहीं नहीं, विंडो नहीं, आप इसको इस तरह से समझें। कटने का मतलब ये कि जैसे ये आप कर्सर देख रहे हैं, ये यहाँ तक आया, और फिर ये लाइन ये आ गई, और फिर ऐसे चला गया, और ये ऐसे हो गया। ये पोर्शन नहीं है आपके मकान का, मान लो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर। आपकी आवाज नहीं आ रही शिखा जी? सॉरी, मैंने वो कर दिया। हाँ, नहीं समझ गए। समझ गए? तो नॉर्थ ईस्ट कट गया हमारा। तो उससे क्या होता है कि एक तो आपको जो रिजल्ट मिलने होते हैं ना लाइफ में, 10% ही मिल पाते हैं जिनके घरों में नॉर्थ ईस्ट कटा होता है। उसको आप इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि अगर हमारा हेड ही नहीं है, तो जब हम दिमाग से काम ले ही नहीं रहे, तो हमको रिजल्ट कैसे मिलेंगे? अब ईशान कोण जल तत्व है। अगर ईशान कोण में रसोई है आपकी, तो रसोई होगी तो वह अग्नि आ गई। तो पानी और अग्नि एक दूसरे के एनिमी है, कल मैंने आपको जैसे बताया था। तो अगर ईशान कोण में आपकी किचन आ जाती है, तो बेटी के ससुराल में दुखी होना तय है। आपकी जो डॉटर होगी वो अपने ससुराल में परेशान रहेगी। आपके घर में टेंशन का माहौल रहेगा। जो घर की स्त्री हैं, उनकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, और सडन लॉसेस के चांसेस है। बड़े दिनों बाद अंकिता के दर्शन हो रहे हैं, कहाँ गए? देन अगर, नमस्कार मनोज जी। नमस्कार। इस क्लास के बाद बात करते हैं। ठीक है, हेल्थ ठीक है ना? हाँ हाँ, बिल्कुल। अब ईशान कोण में अगर आपके टॉयलेट आ जाए, मतलब आप इस मेमोरी के लिए आप इस तरह से याद रखिए कि अगर आपके सिर के ऊपर टॉयलेट बन जाए, सिर के ऊपर अगर अग्नि रख दी जाए, सिर के ऊपर अगर स्टोर बना रख दिया बन जाए, तो अपना दिमाग किस तरह से काम करेगा। तो अगर ईशान कोण में टॉयलेट आ गया, तो जीवन के हर क्षेत्र में स्ट्रगल रहता है। बच्चों की पढ़ाई के नतीजे खराब रहते हैं, और आर्थिक स्थिति है वो कभी सही नहीं रहती। ईशान कोण में अगर स्टोर आ गया, सॉरी स्टेट्स आ गई ईशान कोण में, तो घर के सभी लोगों के चेहरे पर हमेशा टेंशन दिखाई देगी। क्योंकि सिर के ऊपर एक वजन आ गया, आपके सिर के ऊपर बार बार कोई चल रहा है, तो आपको हमेशा टेंशन दिखाई देगी। और आपको ऐसा भी दिखाएगा, बाहर से आदमी हंस रहा है, अंदर से टेंशन है। माइग्रेन, पैरालिसिस और किसी भी प्रकार के सिर से संबंधित बीमारियों को हम निमंत्रित करते हैं, अगर हमारा ईशान कोण में स्टेट्स आ जाए। ईशान कोण में वास्तु पुरुष का सिर है, इसलिए ईशान में जल संग्रह, अगर हम वहां पर इस कोने में पानी की टंकी व बोर शुभ माना जाता है। और अगर ईशान कोण में हमारा पानी का टैंक या इस तरह की चीज आ जाए, मैं एग्जैक्ट ईशान कोण पे मना करूंगा। ईशान कोण का मतलब है कि आप थोड़ा सा नॉर्थ साइड में ले लें या ईस्ट साइड में ले लें। एग्जैक्ट ईशान कोण के एक्सेस पे नहीं आना चाहिए। मतलब ये आपके नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट वाली जो लाइन है, एग्जैक्ट इसके ऊपर नहीं आना चाहिए। जी शिखा जी, आप कुछ कह रही हैं? मुझे पूछना था, जैसे एक तो पूरे हमारे घर का अगर हम जैसे वास्तु पुरुष देखते हैं तो वो पूरे घर का जो आ जाता है, राइट? जी। पर अब एक-एक रूम, एक-एक चाहे किचन हो, एक-एक कमरा हो गया, तो उसमें फिर हम ईशान कौन देखेंगे इस तरह से? नहीं नहीं, पूरे घर का ईशान कोण, पूरे घर का? पूरे ओके। घर का, ठीक है ना?
तो मनोज मनोज एक मिनट, ये सबको क्लियर कर दो। लोग क्या होता है, कंफ्यूजन होता है मेरे यहाँ हमारे गुजरात में भी कंफ्यूज होता है कि भाई घर है और घर में भी अलग रूम का अलग अलग वास्तु मतलब ये कौन होता है। क्या बोलते हैं, ये हाँ लोग करेक्ट। नहीं नहीं सर, हर आपको जगह पे ये कंफ्यूजन बहुत है। ये सर कंफ्यूजन बिल्कुल मतलब एक रखिए। बात, मतलब ये जी जी सर। मनोज जी, ये यहाँ का क्या है कि लोकल एस्ट्रोलॉजर होता है ना, वो सब कंफ्यूजन कर देते हैं कि भाई आपका घर है तो आपका रूम है तो रूम का भी अलग होता है, ईशान कोना ये अलग होता है, ये अलग होता है, लोगों को कंफ्यूजन कर देते हैं लोग। नहीं सर, वो पूरे इसीलिए घर तो का वो लेना जो चाहिए। होता है वो उस पर्पज से बस होता है। उसको ये जैसे कि है ना, इसलिए आपका मतलब एक रूम है तो उसकी दिशा के अनुसार आप चीजें प्लेस कर दीजिए इस तरह से। तो वही वही मुझे इसलिए इसलिए ऐसा मतलब ऐसा है मैडम कि जो आपका घर का जो भी कौन पड़ता है, इस पर वास्तु के हिसाब से वही रहेगा, उसमें कोई उसी फर्क नहीं होगा। उसी को मतलब नॉर्थ में आता है तो नॉर्थ ही रहेगा बस। जी 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 बिल्कुल। ओके। और टाइम सुरेश जी कैसे हैं सर? टाइम हाँ, तो अब हम बात करते हैं ईशान कोण में अगर आपकी पानी की टंकी या अंडरग्राउंड टैंक है तो वो ईशान कोण में बस आता अच्छा पड़ता अच्छा माना गया है। अंदाज तो अच्छा। उत्तर ईशान और या टंकी धन लाभ देगा। अगर आपकी टंकी ईशान कोण में, खांसी मान लो करना होगी। सपोज इस जगह है, ये आपका सुरेश जी अपना माइक म्यूट कर लीजिए ना प्लीज। हाँ सुरेश जी, जी, आपका ये ईशान कोण है, अगर आपकी पानी की टंकी इस जगह होगी नॉर्थ साइड में, तो तेरे ये पादा आपको ही हाल धन, है। सुरेश जी आप अपना म्यूट कर लीजिए थोड़ा, तो ये आपको धन लाभ देगा। और अगर ये टंकी इस साइड होगी तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी, आप रिलीजियस और ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएंगे। ईशान कोण में अगर आप जी राजेंद्र सर बताइए। अच्छा, मानो कि ईशान कोण में टंकी है नॉर्थ में, नॉर्थ साइड में कहीं भी टंकी हो नॉर्थ में, और आधा आधा अंदर हो आधा बाहर हो, तो क्या माना जाएगा? आधा अंदर आधा बाहर का मतलब सर? मतलब मानो कि पानी की टंकी बनाई किसी ने, वो आधी टंकी अंडरग्राउंड है, आधी टंकी ऊपर की साइड में है, उससे तो कोई इश्यू नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, बेटर रहेगी। ईशान कोण में अगर आप टेरेस पे टंकी बनाएंगे वो दिक्कत क्रिएट हम्म। करेगी। अंडरग्राउंड में अपन अच्छा को अच्छा, बाकी जमीन जमीन पे कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब ओके ओके। देन अगर आपका ईशान कोण में बेडरूम है, अगर यहाँ नव विवाहित जोड़ा रहता है तो उनको बच्चे होने के योग ना के बराबर होते हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर आपका बेडरूम है तो चाइल्ड बर्थ में इशू आता है। उसका रीजन भी है कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर गुरु की दशा है। गुरु की दिशा होने के कारण आप जब नव विवाहित जोड़ा है तो बेडरूम में दूसरी एक्टिविटीज भी होंगी, तो वो गुरु के सामने नहीं होनी चाहिए। दूसरा, हम जनरली ये भी कहते हैं कि भाई बेडरूम वगैरह में भगवान की फोटो हमें नहीं लगानी चाहिए, पितरों की, भगवान की। ये कमरा एक अन्य वास्तु दोष इस जोड़े को डाइवोर्स या सेपरेशन तक ले जाता है। अगर नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अगर नव विवाहित जोड़े का वो होगा तो वो उसको डिवोर्स की स्थिति तक ले जाता है। और मैं हमेशा सबको सजेस्ट करता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में नया विवाहित जोड़ा ना हो, फीमेल को भी नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का रूम आप ना दें। और तीसरा, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में कई बार देखा है मैंने, जब बेडरूम होते हैं ना तो गुस्सा थोड़ा आदमी का बढ़ा रहता है। रीजन क्या है कि वो गुरु की डायरेक्शन है, गुरु एथिकल चीजों पे बात करता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि जो अपने घर के बुजुर्ग हैं उनको वो रूम दिया जाए। अगर मान लो आपने, राजेंद्र सर सपोज अपने बेटे को दे दिया, अगर वो गुस्सा होगा आपको बुरा लगेगा, लेकिन अगर आप गुस्सा होंगे तो वो उस चीज को टॉलरेट कर लेंगे कि बड़े गुस्सा कर रहे हैं। तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर का टॉयलेट, सॉरी ये रूम है जो बेडरूम, बड़े लोग अपने पास रखें। जब किसी शादीशुदा जीवन में संघर्ष आता है तब वे एक दूसरे की गलतियों को ढूंढते हैं। यहाँ हम ये कह सकते हैं कि सारा दोष ईशान कोण के कमरे का ही होता है। तो जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि जुपिटर गुरु की दशा है, उसको परफेक्शन चाहिए, तो फिर वो एक दूसरे में गलतियां ढूंढने लगते हैं और वो आगे लड़ाई का कारण बन जाता है, वो डिवोर्स तक चला जाता है। पूजा के लिए ये रूम बहुत बढ़िया है। बुजुर्गों के लिए और लड़कों की पढ़ाई के लिए ये कमरा सबसे उत्तम है। तो जैसे मैंने भी आपको बताया कि ओल्ड एज के जो लोग हैं, बुजुर्गों के लिए ये कमरा बढ़िया होता है। ईशान में सोने वाले लोगों की नौकरी जाने का खतरा रहता है। तो ईशान कोण में जैसे बताया नौकरी जाने का खतरा रहता है, क्योंकि माइंड की क्लियरिटी ऑफ माइंड की डायरेक्शन है, एथिक्स की डायरेक्शन, तो आज के कलयुग में इतने ज्यादा एथिक्स चलते नहीं। ईशान में डिप्रेशन संबंधित परेशानियों के भी योग बन सकते हैं। अब जो आपका ईशान कोण है, अगर वो उत्तर दिशा की तरफ बढ़ा हुआ होगा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ, तो धन लाभ होगा। आप ये देख रहे हैं जैसे ये स्क्वायर प्लॉट है इसमें, लेकिन ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बढ़ गया, तो नॉर्थ ईस्ट का बढ़ा हुआ ईशान कोण अच्छा होता है। अगर ये पूर्व दिशा की तरफ बढ़ेगा, ईस्ट की तरफ बढ़ेगा, तो हमारे घर के अंदर भक्ति भाव का
माहौल बढ़ेगा। अगर ईशान कोण कट जाए, आप इसमें देख रहे हैं कि यहाँ नॉर्थ वेस्ट बढ़ गया और ये ईशान कोण कट गया। जैसे इस पिक्चर में दिखाया कि ईशान कोण अगर अपना कट जाता है तो ईशान कोण पूर्व में कटने पर आध्यात्मिक प्रगति को रोक देता है। अगर ईस्ट साइड से कट गया तो आपका आध्यात्मिक प्रगति प्रोग्रेस रुक जाएगी। उत्तर में करने पर आर्थिक स्थिति और धन लाभ, क्योंकि अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि अगर उत्तर की तरफ बढ़ाओ तो धन लाभ देता है, और उत्तर की तरफ अगर कट गया तो धन लाभ खत्म हो जाएगा। ईशान कोण कटने पर मेहनत का 10% फल जीवन के हर क्षेत्र में मिलेगा। आप अपना 100% देंगे तब आपको 10% मिलेगा अगर आपका ईशान कोण कटा हुआ है। किसी भी प्रकार का निर्णय लेने में संघर्ष होता है और ज्यादातर पछतावा ही होगा। अगर ईशान कोण कटा होता है तो आदमी ढंग से डिसीजन नहीं ले पाता और उसको आप अपने डिसीजन में उसको लास्ट में पछताना पड़ता है। ईशान कोण से रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज आप मेरे को बताएं। ईशान कोण में जैसे आप बोल रहे हैं कि लेडीज को भी नहीं सोना चाहिए या इस तरह से, तो उसकी कोई रेमेडी भी है? बिकॉज मेरा रूम तो ईशान कोण में ही है। ईशान कोण में चलो रेमेडी के पार्ट में पढ़ेंगे, वैसे अवॉइड करना चाहिए। तो आपको गुस्सा उस्सा ज्यादा आता है क्या? मुझे हाँ आता है, बहुत आता है। हाँ, तो नेचुरली ईशान कोण की ये इश्यू देगा। हाँ संजय सर, जी हाँ सर। आप कुछ बताएंगे? मैडम पूछे ईशान कोण में अगर ये सो रहे हैं तो इनको हम क्या रेमेडी दे सकते हैं? तो क्योंकि आपकी एबिलिटी कम रहती है, मैं तो फिर बाद में जब लूंगा क्लास उस समय बताऊंगा। एक्चुअली सर मतलब वही है सर, वहाँ सोना इसलिए वो ओल्ड एज का ना सर कॉन्सेप्ट है ना सर, कि ओल्ड एज वालों को क्यों है ना, मतलब सर एक एज के बाद 40-50 के बाद वहाँ 50 के बाद वालों को अलाउ करते हैं। तो सर जी, जी। इसमें कैसा होता है कि सर मतलब शादी वालों को, मैरिड कपल को नहीं सुलाया जाता सर इसमें। न्यूली मैरिड मतलब आप तो 50 के बाद सो सकते हैं, लेकिन सर हाँ सर, मतलब जनरल 50 के बाद उसको करते हैं सर। मतलब अच्छा नहीं माना गया सर सारे कॉन्टेक्स्ट में उसको, कि वहाँ नॉर्थ ईस्ट में भी कोई सो रहा है तो सर वो मतलब लाइफ में जैसे अपन बोलते हैं ना कि जैसे भाई कैसे आगे ग्रोथ रेट के हिसाब से भी सारा ये अपन उसमें कैलकुलेट करते हैं। जी जी बिल्कुल ठीक बात। अब हम बात करते हैं सर यहाँ पर अपना अगेन एक बार कि जो हमारी साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट डायरेक्शन अग्नि कोण है और ये इस डायरेक्शन को शुक्र रिप्रेजेंट करता है, साउथ ईस्ट को। जो हमारे 5 तत्व हैं वास्तुशास्त्र में, 5 तत्वों पर आधारित है। ये 5 तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और तथा आकाश है। अग्नि कोण में अग्नि तत्व है तथा शुक्र ग्रह इसका लॉर्ड है। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि स्त्री शुक्र ग्रह से आई है तथा पुरुष मंगल ग्रह से आया। स्त्री का दूसरा नाम अग्नि है, इसलिए जब भी अग्नि कोण विकृत या खराब होगा तो उसका सीधा असर फीमेल पे पड़ेगा, स्त्री पर पड़ेगा। शुक्रदेव के 7 पुत्र हैं। शास्त्रों में 7 प्रकार की लक्ष्मी का वर्णन है और शुक्रदेव के 7 पुत्रों के पास इन 7 प्रकार की लक्ष्मी का वरदान भी है। इसलिए इस कोण के खंडित होने पर धन संबंधित समस्याएं आती हैं। ये कोना क्रिया करने का कोना है, चाहे वह शास्त्र क्रिया हो, चाहे संगीत हो, चाहे शारीरिक सुख की क्रिया हो। तो जो अग्नि कोण है, अगर अग्नि कोण में अगर हमारी रसोई आती है तो अग्नि कोण में पूर्वमुखी रसोई होने से घर में बरकत आती है। स्त्री का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आप ईस्ट फेसिंग, अगर आपकी साउथ ईस्ट में किचन है, अगर ईस्ट फेसिंग आप फेस करके खाना बनाएंगे तो आपका हेल्थ अच्छी रहेगी फीमेल की। अग्नि कोण में दक्षिण मुखी रसोई होने पर स्त्री नेगेटिव विचारों वाली हो जाती है। अगर फीमेल साउथ फेसिंग, साउथ ईस्ट में अगर खाना बनाएगी तो नेगेटिव विचार होंगे उनके, और नेगेटिव विचार आने से क्या होगा, उनकी हेल्थ के ऊपर फर्क पड़ेगा, हेल्थ खराब होगी। कभी भी चूल्हे के एकदम पीछे दरवाजा नहीं होना चाहिए और रसोई का पश्चिम, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट बड़ा नहीं होना चाहिए। कभी भी ना रसोई में जब बनाए तो साउथ वेस्ट कॉर्नर हमारा बड़ा नहीं होना चाहिए। इससे स्त्री को शारीरिक और मानसिक संघर्ष आता है, मतलब स्ट्रगल आता है लाइफ में, मेंटली और हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से। अग्नि कोण में बाथरूम, टॉयलेट होने से आत्महत्या के बहुत विचार आते हैं। अग्नि कोण में हम साउथ ईस्ट में टॉयलेट को भी अवॉइड करते हैं। अग्नि कोण में स्टोर या सीढ़ी होने से शारीरिक सुख, वैभव और ऐश्वर्य में संकुच, मतलब कमी आ जाती है। घुटनों के रोगों का कारण होता है। अगर अग्नि कोण में आपके
टॉयलेट आ गया तो या स्टोर आ गया तो घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम आने लग जाती है। अग्निकोण में अगर पानी आ जाए, अग्नि और पानी एक दूसरे के विरोधी तत्व है। पानी अग्नि से ज्यादा ताकतवर होने की वजह से अग्नि को ठंडा कर देता है। तो अगर आपका साउथ ईस्ट कॉर्नर डिस्टर्ब होगा, इम्बैलेंस होगा किसी भी वजह से, तो स्त्री रोग आवश्यक होगा। किसी एक बेटी के विवाह में विलंब होगा, किसी एक बेटी की मां बनने के सुख में दिक्कत आएगी। अग्निकोण का बेडरूम, अच्छा इसमें एक चीज और नहीं लिखी, अगर अग्निकोण में आपके टॉयलेट वगैरह हो तो कैश लिक्विडिटी की प्रॉब्लम रहती है। अगर इम्बैलेंस होगा, लीगल इश्यूज आ जाते हैं कई बार, कोर्ट केसेस के भी सर चांस। एक इसमें घर का छोटा लड़का मतलब सेकंड नंबर का लड़का भी सर अपन इसी से देख लेंगे, कुछ भी कभी अपन देखेंगे तो। सेकंड नंबर का लड़का, मतलब अगर उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इट मीन साउथ ईस्ट में पर हाँ imbalance। बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा सर, मिलेगा है ना। पहला अपन नॉर्थ ईस्ट से देखेंगे सर, सेकंड यहाँ से देखेंगे, तीसरा अपन नॉर्थ वेस्ट से देखेंगे सर। नॉर्थ वेस्ट से देखिए। अच्छा सर, आप हाँ बिल्कुल तीसरा। सही कह रहे हैं। मैं अभी एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो मेरे को ना सब लोगों के लिए बड़े इंटरेस्टिंग है, मेरे को भी ये नॉलेज नहीं थी कि जैसा भी आपने एक्सप्लेन किया ना, फर्स्ट को नॉर्थ ईस्ट से, सेकंड को साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट से। तो उसने, जी। उस बंदे ने घर जाके, उनके 3 बेटे थे और ओके। 2 बेटे बड़े अच्छा कर रहे थे, एक कुछ प्रॉब्लम थी, तो उसने इसी तरह से जी निकाल के बताया था कि घर की ये डायरेक्शन खराब होगी, इस वजह से थर्ड बेटे को प्रॉब्लम आ रही। तो इट मीन्स उनका जी। नॉर्थ वेस्ट कहीं ना कहीं इम्बैलेंस होगा। यदि थर्ड नंबर के बेटे से प्रॉब्लम आया तो हाँ, सर। वो थर्ड जी। नंबर के बेटे को ही प्रॉब्लम आ रही थी। तो अच्छा जी। तो उसने ऐसे ही शायद नॉर्थ वेस्ट के लिए ही बोला था। ये एक इसमें और एड ऑन सर मतलब कर सकते हैं, तो कैसा किसी को डिफाइन करने के लिए बड़ा जल्दी हो जाएगा, हाँ कि भाई ये जो अपन को देखना है ना। जी जी जी। सर सिर्फ लड़के के लिए देख सकते हैं या लड़कियों के लिए भी है ये, या बच्चे के लिए, कोई भी सेकंड नंबर का बच्चा है? नहीं, लड़कों के लिए मतलब ज्यादा बताया गया मैम इसमें। अंकिता, एक चीज और मैं बताऊं आपको, बड़े मेल इंटरेस्टिंग, चाइल्ड। मेल चाइल्ड के लिए एक चीज और, अगर हम सब लोग देखें, एस्ट्रोलॉजी की जितनी ब्रांचेज है ना, चाहे वो लाल किताब हो, सुरेश सर बताएंगे बड़ा, क्योंकि लाल किताब तो केवल मेल के ही लिए बोलती है, जी चाहे जी। वो वास्तु हो, क्योंकि पहले हमारी सोसाइटी मैन डोमिनेटेड सोसाइटी थी, तो वो सारे रूल जो एप्लीकेबल होते थे मोस्टली मेल के ही ऊपर होते थे। और आपने एक चीज और देखी, जैसा भी हमने पढ़ा, फीमेल मोस्टली टाइम किचन में स्पेंड करती थी, तो फीमेल को जो ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, अगर किचन वाला एरिया आपका जोन इम्बैलेंस है, लेकिन आज क्या है कि सब जॉब कर रहे हैं तो वो इक्वली उनके ऊपर काम करती है, मेरे को ये लगता सर क्योंकि ये साउथ ईस्ट का जो आप कह रहे हैं और जिसपे बच्चे की शादी होने के इफेक्ट्स है, आई एम द सेकेंड नंबर और मेरी शादी नहीं हुई है अभी तक। है। मैं इसलिए पूछ रही हूँ कि अगर साउथ ईस्ट से सिर्फ लड़का ही देखा जाता है तो फिर मेरे को तो इफेक्ट नहीं करना चाहिए था ना। नहीं, लड़का देखा जाता है। एक दूसरी चीज में आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि लड़की शादी करके अपने घर चली जाती है, हम्म। तो हो सकता है कि मतलब ज्यादा इफेक्ट मेल पे पड़ता हो कि उसको, मेल को होल लाइफ वहां पर रहना है। अच्छा, दूसरा, हम्म। आपके घर का साउथ ईस्ट डिस्टर्ब है क्या, इम्बैलेंस है? इम्बैलेंस नहीं है सर, किचन सही बनी हुई है, बाथरूम बना हुआ है। बाथरूम तो उसकी रेमेडी कर रही हो या नहीं? आप तो एक्सपर्ट हो, वैसे ही कर रहे हो नहीं करी अभी तक। ये। संजय जी देखो, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है मैंने। अंकिता ने इतनी जगह से वास्तु सीखी हुई है और उसको कई और विद्याएं भी आती हैं, लेकिन अपनी रेमेडी नहीं करती। सर ग्रीन ये, कलर की टेप लगा देंगे और क्या होगा, मैंने जैसे ग्रीन ग्रीन कलर की टेप नहीं ब्लू। लगाना, कॉपर की, टेप काम नहीं करते। पेपर की काम नहीं करती, कॉपर की वो उससे ब्लॉक करो, स्ट्रिप से। कोई नहीं, अब आप आ रहे हो ना तब करते हैं उसको। हाँ, मैं आता हूँ दिल्ली लौट के, फिर मैं कराता हूँ। चलो, तो जी अच्छा। अग्निकोण का बेडरूम है वो बच्चों की समस्या है। अग्निकोण में कमरे में अलग पलंग पूर्व और दक्षिण की दीवार से जुड़ा है। अगर आपका जो पलंग है साउथ ईस्ट दीवार से जुड़ा है और कंसीव, आपने कंसीव कर लिया है, तो इसमें क्या होता है, प्री मैच्योर बेबी होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए मैं तो सर इस केस में ये सजेस्ट करता हूँ, जब साउथ ईस्ट में अगर किसी का रूम है, बेड जुड़ा हुआ है अपने कमरे में साउथ ईस्ट वाली बिल्कुल एग्जैक्ट उससे, तो मैं इनको एडवाइस करता हूँ, जब 4-5 महीने की कंसीव हो जाए टाइम, तो रूम चेंज कर लेना चाहिए या पलंग को थोड़ा शिफ्ट कर लेना चाहिए, साउथ साउथ ईस्ट में लिया हो या साउथ में लिया हो। सर ये अदरवाइज रेमेडी एकदम 100% काम करती है। यदि हमको किसी को कंसीव कराना हो तो हम उसको स्पेशल सुलवाते हैं कुछ समय हाँ, वहाँ शुरू बिल्कुल। 4 है ना, तो वो ये रेमेडी बहुत तगड़ी काम करती है सर याली। और इसमें सर ये भी है, ये काम करती है अगर किसी को बच्चे को कंसीव करने में दिक्कत आ रही हो, साउथ ईस्ट से सुलाते हो। और शायद मैंने कहीं पढ़ा था या मेरे नोट्स में भी है, मेरे को याद आ रहा है, कि जो वाइफ है वो राइट हैंड साइड में होनी चाहिए, वो सोए, तो कंसीव करने में दिक्कत नहीं होती। अगर बच्चा नहीं सर एक होता है, क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे। जी जी बताइए।
पहले तो जय श्री कृष्णा, मैं जय श्री कृष्ण। लेट ज्वाइन कर। ये मेरी कजन की बेटी है, उसका लिए हम यही देख रहे थे। कल रात को भी हम 4 लोग बैठे हुए थे, जी तो आपस में डिस्कशन कर रहे थे। जब प्रॉमिस ही नहीं हो तो इन चीजों से फर्क पड़ता है। बिल्कुल। देखो हम सब भगवान नहीं है, हम कई बार होते हैं कई चीजों को हमारे को दिखाई नहीं दे रही होती। और मैं आपको बताऊं, आप प्रॉमिस की बात कर रहे हो, लोग करते नहीं है। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग उपाय बताता हूँ। सबने अजमेर का पुष्कर का नाम सुना होगा। जी जी। हस्बैंड वाइफ अगर 9 महीने हाँ रेगुलेटर, मतलब 9 या 11 महीने रेगुलर हर मंथ पुष्कर जी जाएं और वहां पर स्नान करें और थोड़ा सा वहां का पानी पिएं, 99% कंसीव होने के चांस रहे। लेकिन कर नहीं पाते लोग। क्योंकि कल हम रात को, फिर उसके बाद मैंने अपनी कजन को फोन करा। शी वाज आल्सो वेरी अपसेट कि लड़की डॉक्टर है खुद, उसके मतलब प्रॉमिस भी नहीं आ रहा। तो फिर उसने मेरे को बताया कि उसके देखो एग्स ही नहीं अभी बन रहे ज्यादा। आप डॉक्टर्स को छोड़ो, मिरेकल तो हम क्यों है, हम लोगों को एस्ट्रोलॉजर्स को नहीं, क्या बोला मैंने है? उसको यही अपनी सिस्टर को बोला, आपको मेरी बताऊं बुआ की बेटी। हाँ, मैंने एस्ट्रोलॉजर्स कहा कोई मिरेकल हो जाए तो मैं नहीं कह सकती। एस्ट्रोलॉजर्स को मैं मालूम है क्या बोलता हूँ? पागलों के डॉक्टर। हम्म। मतलब कि जो, अगर एक केस जो आप बच्चे की बात करो, जिन गुरुजी से मैंने सीखा था, आप भी जानती हैं उनको, हाँ उनका उनका एक केस जो मेरे को हमेशा वो करता है। जैसे आपने बताया ना जी, उन्होंने कहा जी साउथ ईस्ट तो हमारे घर में है ही नहीं, ऐसी जगह पड़ रहा है साउथ ईस्ट, तो वहां तो हम बेबी प्लान कर ही नहीं सकते। साउथ ईस्ट उनका ड्राइंग रूम में आ रहा था। तो उन्होंने कहा 2 महीने अच्छा। सोना सोफे पे, और वो बच्चा कंसीव हो गया। मतलब वो मिरेकल था, प्रॉमिस वगैरह कुछ नहीं था तो मैं कुछ उसमें। ऐसी उनको सजेशन दे सकती हूँ? बिल्कुल दीजिए। देखो इसमें खोने को क्या है, ना कुछ पैसे लग रहे। साउथ ईस्ट में सोना है ना, आप कोई ऐसी रेमेडी भी नहीं बता रहे। अच्छा, इस रेमेडी को संजय जी, मतलब हमारे ग्रुप में ना जो भी हैं, संजय जी से मैंने रिक्वेस्ट की थी। संजय जी वास्तु के एक्सपर्ट है, मतलब अर्थ एनर्जी और उन सब पे भी काम करते हैं। तो हम्म। साउथ ईस्ट में आप सुलाइए, सुलाने में क्या, 2-3 महीने सुला के देख लीजिए। ठीक है जी। ठीक है। अगर अगर बच्चा नहीं होता है तो विशेष तौर पर अग्निकोण के कमरे में दक्षिण और पूर्व दिशा में एक मिनट सर, एक मिनट और सर, एक मिनट इंटरप्रेट करूंगा सर। मतलब ऐसे हम कई केसेस देखे हुए हैं। मतलब मैं मेरे घर का भी केस एक मतलब आपको बताऊंगा। सर अभी ये भी देखना पड़ता है कि सर अभी वो जिस लेडी की बात कर रही है सर, अभी वो किस जगह सो रही है सर। हमने जब वहां से प्रिसाइज करेंगे ना तो सारा चीज मिल जाएगा कि सर क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना। ठीक है ये हो रहा है शिवाजी, कि सर डब्ल्यू, हाँ सर, मतलब जनरल ना समझ। केसेस में मतलब WNW में है ना, या ESE में, SSW में, ऐसी जगह उनका बेड का पोजीशन आसपास मिल जाता है सर, जब हम उसका पूरा मार्किंग करते हैं तो पूरा है शिवाजी ना। बताएंगे कहाँ पे सो रही हैं अभी वो? सर वो ना सैन फ्रांसिस्को रहती है। मैं आज अभी सिस्टर को फोन करती हूँ, वो चेक करके बता देगी। वो चेक करके आप डायरेक्शन देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो। बिल्कुल सही कहा, साउथ साउथ वेस्ट में या मतलब ये WNW। सर मिल ही जाता है सर, मिल ही जाता है ना। ये तो हम आगे देख रहे हैं कि उनको वहां सुलाना चाहिए। हो सकता है कि हम उनको गलत जोन से ही हटा देंगे तो वैसे ही कंसीव हो जाएगा, साउथ ईस्ट में भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, बोलने का मतलब ऐसा है सर। बिल्कुल। क्योंकि नहीं आप सर बिल्कुल। एक होता है ना, सिर्फ बच्चा नहीं हो रहा, एक क्या है कि कई लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं। रात को मेरी सिस्टर से बात हुई, शी सेड कि वो रोती है। मतलब उसको कहती है मैंने क्या पाया कि मैं डॉक्टर बन गई इतनी बड़ी, मेरे को क्या मिला लाइफ में। मतलब शी इज लाइक सो मच डिप्रेशन राइट नाउ इस वजह से। नहीं, मैं बताऊं विवाजी, ये बिल्कुल संजय जी सही कह रहे हैं। मैं कल भरतपुर आया हुआ था, तो मैं किसी की वास्तु करने गया। उनकी वाइफ को कैंसर था, हम्म। लेकिन वो ठीक हो गई। तो जैसे हर आदमी ना हम्म। यूट्यूब पे सुन के, जब मैंने उनका ग्रेडेड नक्शा बनाया संजय जी, तो वो मैडम मालूम है कहाँ सो रही थी? साउथ साउथ वेस्ट में। ओके सर। ना तो दवाइयां असर करेंगी, रिकवरी नहीं होगी, कुछ नहीं। तो वो मैंने कहा कुछ करने की जरूरत नहीं, आप अपना जोन चेंज करो और ठीक हो जाओ। मतलब उनके बेड की पोजीशन इस तरह से आ रही थी कि जो हस्बैंड का था वो साउथ वेस्ट में आ रहा था हेड, और उनका साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा था। तो ये बिल्कुल मनोज जी तो संजय जी। मैं मैं बात बताऊं। अगर उनको पूरा नहीं पता मनोज जी चलेगा तो मैं उनके घर म, का मन, नक्शा म, मंगवा लूं म, और हम मनोज भेंट जी करवा लें। जी राजेंद्र से बताइए। मनोज जी विभा जी एक बात बताओ कि कभी भी बच्चे के लिए किसी को ये मत बताओ कि प्रॉमिस नहीं है। क्योंकि मैंने काफी तजुर्बा से देखा है कि काफी लोग गलत हो जाते हैं। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं, बहुत प्रॉमिस प्रॉमिस नहीं है तो लड़का नहीं है, ऐसा नहीं होता है। मतलब कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। बाकी लड़का तो मतलब 60 to लड़का तो लड़की 70% तो कुछ भी, मतलब। बच्चा देखो बात चाइल्ड, यहाँ बच्चे बच्चे की की है, बात हो चाहे रही है, लड़की लड़का हो। लड़की कुछ भी वो नहीं कोई। नहीं, बच्चा बच्चे की बात कर रहा हूँ कि भाई बच्चा होने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसा
किसी को मत बताओ कि भाई आपका मतलब केपी में क्या है, जब तक परफेक्शन नहीं होता ना तो वो मतलब उससे वो काम नहीं करता रेमेडी, मतलब वो काम नहीं करेगी। जी जी, शिखा जी बताइए, कुछ कहने दिया। ये जो जिनके बारे में बात कर रहे हैं ना, एक्चुअली मुझे तो वो ऑरा आती है ना, इंट्यूशन बेस्ड होता है। तो मुझे एक्चुअली जब से सुन सुन के आ रहा है कि उनका ना रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, और रूट चक्रा ब्लॉक्ड मतलब उनको शायद हो सकता है पैरों में भी तकलीफ होगी, जिसके कारण है ना ये अफेक्ट हो रहा है उनको। युवा मे जी, बी ऐसा है कुछ? ट्रीटमेंट ले लेके भी हो सकता है। नहीं नहीं, दूसरा, जैसे वो आप लोग साउथ का जो रेमेडी बता रहे हैं, तो अगर एक वो रेमेडी, उसके अलावा जैसे दूसरी रेमेडीज होती है, पर लेकिन अगर ये इससे उनका वो ओपन हो जाए तो शायद हो भी सकता है कंसीव, बिकॉज मुझे उनका रूट चक्रा ब्लॉक दिख रहा है। वो मैं बात पूछ लूं कि पैरों की, पर मेरा ख्याल नहीं, क्योंकि वो हॉस्पिटल में ही काम करती, सारा दिन काम पे ही होती है। जी सर। तो अगर पैरों, जी जी तो आई विल चेक विद दैट। तो जी, मे बी आज की इसी डिस्कशन से किसी का भला हो जाए। ठीक बात है। तो ये दक्षिण दिशा में हमने बताया, यकीनन शुभ संदेश मिलेगा, और 6 महीने के अंदर प्रोग्रेशन मैच्योर होने पर पलंग को सरकाना है। तो एक बार हमको साउथ ईस्ट और ये जो बता रही हैं शिखा जी, वो देखिए। लड़कियों को अच्छे वास्तु आधारित अग्निकोण के कमरे में सोना पढ़ना सबसे अधिक, अगर जो फीमेल है वो अगर साउथ ईस्ट वाले रूम में पढ़ेंगी तो उनके लिए, एजुकेशन के लिए अच्छा रहेगा। अब अगर मान लो आपका अग्निकोण बढ़ जाता है, ये अगर आपका कोण बढ़ जाता है, तो पूर्व दिशा में बढ़ा रहा तो शादी में अड़चने आने का कारक होता है। अगर ये ईस्ट साइड में बढ़ेगा तो आपको मैरिज में दिक्कतें आएंगी, और बेटी का शादीशुदा जीवन खराब हो सकता है अगर आपके घर का अग्निकोण ईस्ट डायरेक्शन में बढ़ा हो। घर की बहुओं को भी संघर्ष भरा जीवन रहता है, जो घर की फीमेल है उनका भी लाइफ स्ट्रगल रहेगी। दक्षिण दिशा में बढ़ने पर कानूनी अड़चने आने का कारक होता है। अगर ये साउथ साइड में बढ़ गया आपका साउथ ईस्ट, तो आपको लीगल इश्यूज आ सकते हैं। अग्निकोण कटने पर, अगर अग्निकोण जब पूर्व में कटता है तब किसी भी कार्य को करने की क्षमता कम हो जाती है। अगर ईस्ट डायरेक्शन में कटेगा तो ऐसे मकानों में सामान इधर उधर पड़ा रहता है। जिनका अग्निकोण कटा होगा तो सामान इधर उधर पड़ा होगा। अग्निकोण जब दक्षिण में कटता है तो स्त्री रोग का भी कारक बन जाता है। अगर दक्षिण में कटेगा, साउथ में कटेगा, फीमेल को इश्यू देगा। बच्चा ना होने पर फॉलोपियन ट्यूब नैरो हो जाती है, जाने से रिपोर्ट आती है, या स्पेम कम हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। तो उनका ना साउथ ईस्ट ही चेक कराइए विवाह जी, मेरे को जो लग रहा है कि सारा इश्यू। हाँ, क्योंकि उसकी यही प्रॉब्लम है कि एग्स ही नहीं बन रहे। उन्होंने 2 बार आईएफबी करवा लिया, अभी शादी को 2 साल ही हुए हैं। बस बिकॉज ऑफ, आपको पता है, एजुकेशन ऐसी कर रही थी, मेडिकल करते करते पहले टाइम लग गया। फिर शादी तो हो गई, अभी 2 साल हुए हैं, उसने 2 बार आईएफबी भी करवा लिया। आप उनका एक बार चार्ट मेरे को भी शेयर कर, उनकी डिटेल्स। ठीक है, और वास्तु में आप मैं अभी, आप साउथ ईस्ट देखिए, और उनके पैरों से रिलेटेड कोई इश्यू हो तो वो देखिए। ठीक है, ये मैं आज पता कर लूंगा। ये आप आज पता कर लीजिए ना। अभी इससे ठीक। रिलेटेड कोई इश्यू हो तो प्लीज मेरे को, किसी को कुछ। जी, जी सुरेश जी। जी मैं को समय डिस्टर्ब थी, मेरे को पता नहीं चला, देखा बाद में। नहीं नहीं, कोई नहीं। क्या साउथ ईस्ट से रिलेटेड तो कोई अपना क्वेश्चन ही है? सर साउथ नहीं ईस्ट सर। में maybe सर किसी का भी किचन नहीं आ रहा हो, अभी हो सकता है कि कई केसेस में कहीं ना कहीं कहने का शिफ्ट रहता है। तो हमेशा सर वहां पे एक दीप प्रज्वलित हमेशा, मतलब डेली रूटीन में है ना, मतलब सॉर्ट ऑफ अखंड दीपक चसना चाहिए सर उसमें, है ना। चलना चाहिए बिल्कुल, तो अग्नि उसमें प्रज्वलित होना। सर जी। मतलब वहां पर एक वैसे तो अग्नि नहीं जल रही, बट हम दीपक से उसको ये करके वो जोन को थोड़ा बैलेंस अच्छे से कर सकते हैं ना, अच्छा तो एक संजय जी, ये सबके लिए। ये भी हो सकता है। और एक चीज बताइए, कई बार मैंने देखा है कि जैसे अगर साउथ ईस्ट में अगर कुछ नहीं आ रहा, वहाँ इन्वर्टर रखा है तो वो भी काम करता है ना। सर करेगा ना इन्वर्टर, मतलब ये तो सर वो तो हो रहा है। ये एक हम जैसे दीपक प्रज्वलित से क्या होता है सर, गाय के घी का दीपक जनरल बोलते हैं कि अच्छे से बर्न हो तो एक ऑरा भी घर का बहुत अच्छा हो जाता है जी। ना। साथ में कैंपर में अपना भीमसेनी कपूर भी उसमें यदि हम ये करते हैं तो मतलब ये चीजें बहुत एनहांस कर देती है सर उस जोन को, और मतलब उस बिल्कुल जोन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो एक बिल्कुल। ही जनरल रेमेडी में सबके लिए हो जाता है कि भाई एक दीप प्रज्वलित कर लें, है ना, मतलब वहां पे हमेशा, या जिसका भी किचन वहां नहीं आ रहा हो। तो वो सिर्फ 24 घंटे जलना चाहिए या शाम नहीं के सर, समय? नहीं नहीं, बस एक हमें डेली एक दीपक करना है। अब वो घंटा भर चले, आधा घंटा कभी चले, दो कभी भी घंटा कर चले, सकते, कभी भी कर हाँ सकते। एक दीपक जरूर लगना चाहिए। एक जनरल रेमेडी में हमेशा सबको एक सर एक करवाइएगा आगे, मतलब और जिसका किचन में आ रहा हो। और मैंने एक चीज और देखी है कि जनरली ना साउथ ईस्ट में क्या होता है कि हम काफी लोग गलती क्या कर रहे हैं साउथ ईस्ट में, कि किचन तो सब लोग बना लेते हैं साउथ ईस्ट में,
लेकिन जी सर। स्लैब को लेके इशू होता है, कोई ब्लैक डाल देता है, कोई व्हाइट डाल देता है। सर ब्लैक में सर मेरे को 99% क्या सर 100% ही सर, जहां ब्लैक आया सर मुझे सिम्टम पूरे मैच करें सर, क्योंकि वो ब्लैक को हम सर वाटरी एलिमेंट वाटर पकड़ेंगे सर, है ना। एलिमेंट, मैं यही कह रहा हाँ हूँ, मोस्टली लोग वो ब्लैक डाल देते हैं और वो सब और प्रॉब्लम। मोस्टली क्या सर, मतलब 80% लोगों के सर घर में आज मुझे मतलब मिलता ही है सर, क्योंकि ब्लैक ही सबसे ज्यादा चलन में है, तो ब्लैक ग्रेनाइट डल जाता है, तो वो सर बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है सर साउथ ईस्ट में, है ना। मतलब वो वाटर एलिमेंट हो गया, और अग्नि में वाटर का सिर्फ सर वो इनबैलेंस कर देता है सारा फिर उस जोन को, है ना। संजय एक चीज और है कि जैसे हम अब किचन की बात कर रहे हैं, तो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं जी। वो ग्रेनाइट की स्लैब होने से बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो उसमें से जब वहां पर ना कुछ केमिकल ऐसा निकलता है जिसकी वजह से कैंसर के केसेस की तादाद बढ़ती है। मतलब वो भी एक हिस्सा है उसका। अब वो कितना सही है कितना गलत है सर साइंटिफिक। इसमें सर ऐसा है कि सर फ्लोर तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए, जो लोग आप फ्लोर में लगा रहे थे सर, वो तो अवॉइडेबल है कि ग्रेनाइट को फ्लोर में तो यूज नहीं करना चाहिए ना, मंदिरों के लिए सर ठीक है, मंदिर वगैरह जगह में। सर जो केमिकल कंपोजिशन की आप बात कर रहे हैं सर, जो भी रहता है सर वो मतलब हार्म करता है सर अपने अपन को ना। माफ करता बिल्कुल। जी वो शिकारी इसलिए। बताइए। सर एक अ, क्वेश्चन, अच्छा पहले शिखा जी से पूछ करिए। लेते हैं फिर। अच्छा, मैं वो बोल रही थी, जैसे एक तो ये जो आप ब्लैक कलर के पत्थर की बात कर रहे हैं किचन में, मतलब मुंबई में तो जनरली हर जगह पुराने जमाने से लेके अब तक भी ब्लैक ही लगता है, जो स्लैब लगता है किचन का, और वो ग्रेनाइट वगैरह ही लगता है मोस्टली। जी जी। तो मुझे है ना, मतलब अगर लॉजिकली देखें तो कैंसर का वो कारण तो नहीं लगता, बट इट कुड बी ये जो आजकल प्लास्टिक का यूज, उसमें गर्म से जो वो होता है हाँ हो कॉन्ट्राडिक्ट, दैट बिल्कुल। इज द बिगेस्ट रीजन, जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, तो वो फर्स्ट रीजन है। हम्म। दूसरा, बिल्कुल मुझे एक और बिल्कुल। चीज पूछनी थी, जो साउथ ईस्ट से रिलेटेड, अगर हम कलर वो करें तो ऑरेंज एंड रेडिश आएगा, राइट? अगर ऑरेंजिश भी काउंट कर सकते हैं, ऑरेंज भी काउंट कर सकते हैं, रेड भी, क्योंकि मतलब रेड सभी। ये जिन्होंने अभी बताया था, उनको शादी का जो नहीं हुआ, जो लेडी बोल रहे थे, तो जब वो बोल रहे थे तो उनका सुनते ही मुझे इमीडिएटली ऑरेंज कलर क्लिक हुआ था, जब साउथ ईस्ट से बात कर रहे थे। तो जिस तरह से हो सकता है लड़के के लिए वो होता है कि बेनिफिशियल नहीं है या है, उसकी रेमेडी करके तो हो सकता है इनके लिए भी रेमेडी हो, तो इनका वो काम हो सकता है। हो सकता है बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज, हाँ, क्योंकि जनरली क्या होता है अभी तक कलर्स, जैसे देखो एक ऑरल कलर्स दिखना इज अ डिफरेंट थिंग हो गया, राइट? पर लेकिन मैं हमेशा कभी कभी जो ऑड ऑरा दिखती है ना, तो उसमें अब मैं इससे वास्तु से व्हेन आई एम कनेक्टिंग द कलर्स, तो ये चीज समझ में आ रही है कि कहीं ना कहीं हो सकता है वास्तु डिफेक्ट हो, जिसके कारण मैं ये आपको एक और इश्यू है। मैं एक आपको और चीज बताऊं विभा जी। मैं आपको जी, बता रहा हूँ वहाँ उनको चाइल्ड बर्थ तो होगा ही होगा। उसका रीजन मालूम है क्यों? हाँ कि जी। यूनिवर्स ने उस फूल को खिला दिया, हम आज यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगर नहीं हो रहा था तो हम यहाँ डिस्कस ही नहीं कर रहे थे। एक मतलब वो दीप प्रज्वलित हो गया, दीप बढ़ गया कहीं ना कहीं। छोटी मोटी आप रेमेडी कीजिए ये और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और ठीक है। जो मैरिज वाला बोल रहे हैं ना, मैं उनकी बात कर रही हूँ, जिनकी मैरिज, वो क्या नाम था उनका? अंकिता अंकिता। यस यस। अंकिता जी। उनकी भी शायद साउथ ईस्ट की रेमेडी हो तो उनका भी स्कोप बढ़ जाएगा। एक्चुअली क्या है साउथ वो, ईस्ट की रेमेडी क्या करूं बताओ आप। मैं बताऊं शिखा जी, अंकिता ये के साथ गुरु जी बैठे हैं सामने, मैं तो गुरु सीख रही हूँ, आई एम अ लर्नर। गुरु जी ने अंकिता की, मैं प्रॉब्लम बताऊं अंकिता की प्रॉब्लम क्या है कि अंकिता मतलब एस्ट्रोलॉजी की ना, वास्तु, केपी, और जैसे आपकी ऑरा रीडिंग वगैरह है ये, और पता नहीं क्या क्या करती है उसको, मतलब इतनी ज्यादा नॉलेज है ना। तो क्या होता है वो हम अपने ऊपर एप्लीकेबल नहीं करते कि कर लेंगे, ये वाली ये प्रॉब्लम। फैक्ट है। हाँ, मतलब ये दुनिया को सही कर रही अपने पे नहीं होती सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं नहीं लोगों तो को आपका बताती हूँ, इनको मैं एक अपने बार, घर में अपने लिए कोई टाइम रेमेडी नहीं नहीं लगा, करती। अपने लिए आप टाइम नहीं इनको है निकलता। ना, आप इनको साउथ ईस्ट की नहीं आप अंकिता जी, रेमेडी बताइए, देखिए इनको है ना इफेक्ट करेगी करेगी फॉर श्योर। इनके यहाँ सिस्टर नहीं है चलो शिवानी, वो सिस्टर नहीं है, वो तो और ज्यादा मतलब एक्सपर्ट है वो स्विच वर्ड्स और उन सब पर। तो वो कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर मानना नहीं है। कभी नहीं कभी नहीं क्या होता सर, है ना, वो बिल्कुल होता ठीक है कह किसी रहे का हो कि दिया हुआ लग अपने लिए जाता है, नहीं करते, जी जी किसी का दिया हुआ लग जाता है, अपने भले ही लिए अपने नहीं पास हो कितना ही पाती, हो। बिल्कुल। अपने लिए नहीं हो पाती, मैं खुद, तो सर एक मेरे चीज घर में मैं इतनी क्वेश्चन पुट प्रॉब्लम करना नहीं चाहता था। करती। जी बताइए सर। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग क्या करते हैं, मकान कुंडली में ना टक्करें देखते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो उसका मतलब ये होता है कि आपने कोई सामान आपने तीसरे घर में रख दिया और हम्म, उसकी टक्कर जाएगी 11वें घर में और 9वें घर में। नौवे घर में बिल्कुल। जैसे क्या होता है कई बार शू रखे हो ना बरामदे में रखे होते हैं कईयों ने, हम्म। वो कहते हैं जूता यहाँ उतार के जाना जी अंदर। हम्म। तो उसकी टक्कर कहाँ जाएगी? 5वें घर में भी जा रही है और तीसरे घर में भी जा रही है उसकी टक्कर। बिल्कुल।
तो हम जो बैलेंसिंग कर रहे हैं वो उसका ये साइड में ये चेक नहीं करते कि इसका दूसरे घर में या तीसरे घर में क्या चीज आपने रखी, वहां से उसको भी शिफ्ट करो तो यहाँ पर ये बैलेंस हो जाएगा। वो सर आपका क्वेश्चन ठीक है। एक्चुअली क्या है कि अलग अलग साइंसेज में ना, यहाँ हम क्या करते हैं, थोड़ी सी कई बार गलती कर जाते हैं कि हम मिक्सअप कर देते हैं। अपना ये वाला जो मकान कुंडली का कंसेप्ट है वो लाल किताब का है। हाँ, तो हम नहीं मैं दोनों को मर्ज करना चाहता था, मैं दोनों को मर्ज के पॉइंट ऑफ से देख रहा था कि हम ऑरा और एलिमेंट बैलेंसिंग तो कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले दूसरे पोर्शन में क्या बैलेंस हमें करना चाहिए उसके ऊपर नहीं हम फोकस कर सकते इस चीज को साथ साथ में। सुरेश जी, मैं एक मिनट बोलना चाहूंगा। जैसे एक सपोज करते हैं कि अपन को एक ईस्ट का एंट्री मिल रहा है और उसमें पद मिल रहा है तीसरा और चौथा ना, ये जैसे अपन 16 डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। तो ओके, क्या हो रहा है सुरेश जी, अब ईस्ट जिसका ईस्ट को उसको मिल गया ना, तो हम जनरल क्या रिकमेंड करते हैं कि भाई तुम्हारा शूरेक बनना है ना, तो उस पूरे जोन में ईएसी करके एक जोन मिलेगा, उसमें ही ओके, आपको शूरेक रखना है करके सर, मतलब ईस्ट हाँ हाँ वालों को, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। अब सर हो क्या रहा है कि अब लोग बाग ना अब अपना E1 खोल रहे हैं या N8 खोल रहे हैं, उस चक्कर में एनी में अपना शूरैक भी बना रहे हैं। तो सर प्रॉब्लम एक्चुअली वो बोलते हैं सर जगह नहीं है हमारे पास, है ना। अब वो जैसे तो हाँ वो प्रॉब्लम वहां मैच करता है। तो हमारे पास ना सर बहुत हाथ बंधे हुए हैं कि हमें ना शूरैक रखवाना है, तो बहुत लिमिटेड हमारे पास अब वो जोन में उतनी जगह नहीं मिलेगी कि मतलब हम कहीं भी रखवा लें उसको। और संजय तो जी अब जैसे संजय मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट करूं। मेरे को 2 साल हो गए वास्तु करते हुए। जी मतलब मेरे को पहली बार एक ऐसे क्लाइंट बने हैं, वो रजौरी गार्डन दिल्ली में 300 गज की अपनी कोठी बना रहे हैं। और जी सर मतलब ना, जैसे नॉर्थ ईस्ट में उनका टॉयलेट आ रहा था और 2-3 चीजें जो मैंने उनको रिकमेंड की ना, मेरे को बड़ी खुशी हुई। उन्होंने सब वो तोड़ के बना दिया। अगर शिफ्ट करना है तो शिफ्ट करना ही है। तो ऐसे क्लाइंट भी बहुत कम मिलते हैं। बिल्कुल सर। अदरवाइज तो आदमी क्या कहता है, जैसे अभी सुरेश सर बात कर रहे हैं शूरैक की, वो कहेगा जी यहाँ मेरे पास तो यही जगह है, ये बताओ इसका कोई रेमेडी बता दो, रेमेडी हो सकती है क्या। और मैं बिल्कुल हमेशा कहता हूँ कि रेमेडी के लिए क्या है कि आपकी अगर रॉड डल गई ना पैर में, तो वो वाली चीज नहीं आएगी जो बिना रॉड के। बिल्कुल ठीक कहा आपने सर, वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ, काम तो हो सर जाएगा। एक बात यहाँ पे और है ना, अब देखो आपने अब जिसकी बनवा रहे हो कोठी, उसका क्या है कि उसको वो बना रहा है, जब जिसका बना हुआ घर है ना वो पूरा तोड़ के बनाना हर किसी के लिए नहीं, पॉसिबल है नहीं। वो मैडम बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि उनका 4 मंजिल मकान स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है, फ्लोरिंग वगैरह होनी चालू हुई थी। अब देखो, जब आप सॉल्यूशन निकालना चाहे तो हमने कैसे सॉल्यूशन निकाला, मैंने कहा जी नॉर्थ ईस्ट में आप एक काम करो, इस टॉयलेट को खत्म करो। उन्होंने वहां ड्रेसिंग रूम बना लिया। दूसरी जगह जो ठीक। ड्रेसिंग रूम था उसको खत्म करके, आपस में बात करके घर में डिस्कस कर वहां पर मंदिर ले गए। तीसरी जगह टॉयलेट ले गए जो वहां से शिफ्ट करना था। अच्छा, कुछ लोग अड़ जाते हैं। वो जो नॉर्थ ईस्ट का रूम था उन्होंने गेस्ट के लिए बनाया था। तो मैंने कहा यार गेस्ट ने आना है या आपने टोटल प्रॉब्लम देखनी है। गेस्ट आएगा 2 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, कॉमन वाले टॉयलेट में चला जाएगा। उसका ड्रेसिंग रूम आप पाउडर रूम यहाँ बना दो, कोई इशू नहीं है। तो मानने वाली बात भी होती है मैडम। और कई बार क्या होता है कि हम ना, हालात ऐसे होते हैं या हम कहते हैं ग्रह चाल ऐसे होते हैं, हम कर नहीं पाते चाह के भी। ये भी एक, अगर डेस्टिनी ने करने नहीं देना ना। अब सर मैं ये आप जो साउथ ईस्ट में पानी का कह रहे थे अभी, तो अगर हम किचन बनाएंगे तो पानी तो आएगा ही साउथ जोन में ना। फ्लोइंग वाटर है ना वहां पर। अगर अच्छा, वहां पर नुकसान आपको ज्यादा जब करेगा, टैंक वगैरह बना लिया, अंडरग्राउंड टैंक बना लिया, ये सारी चीजें कर दी आपने, किचन वो तो। तो फ्लोइंग, अभी आपने एक ये भी बोला कि जब उसमें फेस करना है तो नॉर्थ फेसिंग किचन होनी, नॉर्थ फेस करके खाना बनना चाहिए, राइट। आप ईस्ट फेस कर सकते हैं, नॉर्थ कर सकते हैं, बट साउथ फेसिंग ना करें। आप देखना, आप देखो क्या होता है वास्तु में ना, मेरा अपना ये मानना है। नहीं, मैं एक्चुअली अपना किचन मैं अपना बनाने की अगले साल बनाऊंगी, मैं दिमाग में रख मेरे रही हूँ इसी मेरा ये बात मानना के है लिए। कि मैंने देखा है, आप अपने ना, जब आप देखो अगर आपने वास्तु ढंग से सीखना है ना, तो सबसे बढ़िया तरीका है आपका अब मैं तो क्या होता है, जैसे किसी के घर में घुसता हूँ ना, चाहे उसने मतलब अपने रिश्तेदार के घर में गया, फ्रेंड, सबसे पहले मेरे हाथ में कंपास घूम जाता है मोबाइल का। और मैं चीजों को ऑब्जर्व हाँ करके जाता हूँ। जितनी आप चीजों को ऑब्जर्व, अगर मैं किसी रोड से निकल रहा हूँ, तो मतलब ना कई बार जो हाँ, साथ जा रहा था ना, कहता है तू पागल है यार, ये नॉर्थ डायरेक्शन में घर पड़ा हुआ है, इसके में ब्लैक गेट है, इसने रेड गेट किया हुआ है, इसने वो क्या, वो ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। तो बस 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 सही बात पकड़ी आपने। जी हाँ जी। ये प्रैक्टिकल आपको चीज होती है। और फिर कभी कभी तो ना जो जान पहचान होता है, उसको घंटी बजा के यार ये तो नहीं चल रहा तुम्हारे यहाँ। तो जितना आप ऑब्जर्व करेंगे उतना ज्यादा अब देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, खुशदीप बंसल सर को सब जानते हैं। अब जी। उनके सर, संजय सर, बड़ी एक मैंने वीडियो सुनी थी, फिर मैं सर मिला भी किनका? खुशदीप बंसल सर का। हाँ जी जी।
एक लेडी, जैसे विभा जी आप यूएसए से है ना, आप कनेक्ट हैं, ऐसे ही कोई हाँ लेडी जी, हाँ उनके जी। साथ कोई एक लेडी कनेक्ट हुई किसी सेमिनार में। तो उन्होंने कहा मेरे 1.5 महीने से ना मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशन खराब हो। उस बंदे की देखो इंट्यूशन पावर कितनी स्ट्रांग थी। उन्होंने कहा सबसे पहले अपना साउथ वेस्ट जोन चेक करो। अब 1.5 महीने से रिलेशन खराब हुए तो इट मीन्स साउथ वेस्ट तो बैलेंस ही होगा ना। सडनली वहां कुछ आया। तो वो कहती है मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा। तो उन्होंने कहा आपकी जो घर है ना, उसकी जो ड्रॉर है, उसमें 1-1.5 महीने पहले आपने निडल तो नहीं रखी। एकदम उस लेडी को याद आया, तो वो निडल ने रिलेशनशिप में इश्यू देना चालू कर दिया। अब आप एक छोटी सी बात देखिए, अगर आपके घर के नॉर्थ ईस्ट में सपोज स्टोर आ जाए स्टेयर्स के नीचे, और आपका हम्म दिमाग काम नहीं कर रहा, आपने स्टोर तो खाली कर दिया। हम्म दिमाग चलाने के लिए सबसे ज्यादा अच्छा सिंबल क्या है? मतलब हमारा दिमाग बचपन में हमने कॉमिक्स पढ़ी है ना, हम्म तो सबसे ज्यादा दिमाग किसका चलता था? चाचा चौधरी। आ गया ना, चाचा चौधरी की मैं फोटो लगा दो। आपको रिजल्ट आने लग जाएगा, और ये सही बात है। इसका देखो। क्योंकि मैं ना घर का दरवाजा नहीं बंद करती। मेरा घर का सारे यहाँ पे मेरे को जो मेरे गेस्ट आते हैं ना, तो वो बोलते हैं हद है तेरे घर, जब मर्जी खोल के आ जाओ अंदर, तेरा दरवाजा। तो मैं हंस के बोलती हूँ चाचा चौधरी का घर में कोई नहीं है। क्योंकि क्योंकि उसका रीजन देखिए संजय जी, आप अगर हम सिंबल्स की बात करें, प्रतीक जी ना हमारी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और आपने देखा जब यूएस से इसकी रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, तो जब इंडियंस को बाहर निकलना था तो हम फ्लैग लेके निकले ना, और जो फ्लैग हम्म लेके निकले उनके ऊपर किसी ने कोई अटैक नहीं किया। हम्म तो सब चीजें हमारी हम्म सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी हैं। जी शिखा जी। अ, आप बोलेंगे मैं ना ये टॉपिक के पीछे पड़ गई, पर लेकिन क्या होता है ना, अगर मुझे कुछ आता है ना दिमाग में छोड़ नहीं पाती हूँ। नहीं नहीं, अच्छी बात है वो। मतलब ये काइंड ऑफ मेरे लिए ना केस स्टडी हो गया है। अंकिता जी दिस इज फॉर यू। मतलब मैं ना इसके थ्रू ऑब्जर्व कर रही थी, मतलब इससे कनेक्ट कर रही थी। जैसे मैंने बोला ना, मुझे इनके ना जो ऑरेंजिश कलर दिखा, और वो है ना लेफ्ट साइड में दिखा, तो मैं इस पे देख रही थी, तो इसमें साउथ ईस्ट ही आता है वो एरिया, ठीक है। हम्म, साउथ ईस्ट एंड दूसरा ईएसई, ईस्ट साउथ ईस्ट आता है। हम्म, तो और इसके जो मुझे वो दिखा ना, वो अपने किडनी से लेकर नीचे ये स्टमक का एरिया कवर्ड दिखा। तो इट शोज गॉल ब्लैडर एंड लीवर का एरिया। हम्म, तो बेसिकली मतलब आपका वो भी शायद हो सकता है अफेक्टेड हो, पर मतलब समवेयर या तो कुछ भी गैस्ट्रिक या कोई भी इश्यू हो सकता है। तो आप ये रेमेडी करिए, देखिए आपका ना फायदा क्या होगा क्या पक्का। रेमेडी करूँ बताओ। साउथ ईस्ट की रेमेडी अभी देखिए, वास्तु में पढ़ रही हूँ तो मुझे रेमेडी नहीं पता, मैं सुन रही हूँ। साउथ ईस्ट एंड एक सेकेंड, व्हाट वाज इट नेक्स्ट क्या था? एसएस, एक सेकेंड, साउथ ईस्ट एंड ईएसई, ईस्ट साउथ ईस्ट की आप करिए, ये सर बताएंगे। कुछ मत करिए। ईस्ट साउथ ईस्ट में ना एक वो छोटी सी मिक्सी रख दीजिए। अगर वो नहीं रख सकती तो अपने वास्तु महावास्तु वाला वो दही का मंत्र, दही बिलोते हुए एक पिक्चर लगा दीजिए ईस्ट साउथ ईस्ट में। और है ना विथ इंटेंशन करिएगा कि मैं इस इंटेंशन से कर रही हूँ रेमेडी। अभी अंकिता जी बड़े सियाने हैं, मैं इसलिए कुछ मैं भी नहीं बोलना चाहती। वो कह रहे हैं उनको आते हैं स्विच वर्ड्स, तो स्विच वर्ड्स में भी तो अंकिता नहीं जी स्विच काफी वर्ड्स कुछ नहीं है। बोल रही, स्विच वर्ड्स नहीं, बस नहीं एक नहीं, मैं तो इंटेंशन डालकर अंकिता वो जी रेमेडी आपने कर दी। कहा कि मेरी लोअर बॉडी में प्रॉब्लम है, मेरे को वाटर रिटेंशन हुई पड़ी है काफी टाइम से, जो डॉक्टर्स को भी पता नहीं लग रहा कि क्यों है। तो वो तो चीज। ये जो वाटर इंटेंशन वो जो आपका बढ़ा हुआ है ना, हाँ, तो दैट कुड बी, ये जैसे अभी इससे वास्तु से कनेक्ट करें ना उस चीज को, तो आपका वो एरिया जैसे ये बता रहे अग्नि और वाटर इज ऑपोजिट, राइट? तो हो सकता है अग्नि एरिया में शायद वाटर का वो कंजम्पशन या वो वाटर टैंक वगैरह उस तरह की चीज हो जिसके कारण वो आपको अफेक्ट कर रहा हो। आप वो बताइए आपके घर के हिसाब से, मतलब क्या है उस साइड पे इस तरह का जहाँ पे साउथ ईस्ट पे मेरी किचन ही है। आपका जो सिंक वगैरह है या उधर वाटर वो टैंक वगैरह? उधर की, हाँ वो भी वाटर टैंक ऊपर ठीक है, क्योंकि मेरा घर मैक्सिमम बना हुआ है वास्तु के हिसाब से, क्योंकि घर वालों ओके, ने तोड़ फोड़ बहुत करी है, तभी आज मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। वाह, सही है। नहीं नहीं बाकी तो मैं फोटो लगा देती हूँ मनोज जी। हम्म, चर्निंग वाली कह रहे हो ना आप, जो टर्निंग वाली, वो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ चर्निंग वाली वो लगा देती हुई ईएसई में। हम्म।
चलो अब हम साउथ वेस्ट थैंक यू सो मच शिखा अच्छा मैम। अच्छा सर एक मैं मैं कनेक्ट बताऊं हो जाती हूँ आपसे अगर मैसेजेस पे। मनोज जी जी मनोज जी अगर चरनी नहीं लगानी हो ना तो वहाँ कामधेनु गाय लगा दो, सब प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा ईएसी में। हाँ वीनस है वो भी, या अपना चर्निंग लगा दो या छोटी सी मिक्सी रख दो, मिक्सी को एक आध बार यूज कर लो। सर वो या जहाँ तो दही कामधेनु चली गाय सबसे वहां भी बेस्ट वो काम रख धनु लीजिए गाय ना, रख सकते हैं। सबसे बेस्ट वो लगा काम लीजिए ना, वो यशोदा मैया की वो कामधेनु मंथन वाली मक्खन मतने वाली जो होती है ना, हाँ दैट इज ऑल्सो चर्निंग, बिल्कुल वो रख लीजिए। मेरे दिमाग में वही सर आया था, काम धनु यशोदा गाय मैया हाँ, के बच्चे ही के आए लिए भी थे। ठीक है। वो लगी हुई भी अच्छी लगेगी एक्चुअली, मतलब इस तरह का कि काम बिना मतलब के कुछ भी लगाने से वो अच्छा भी लगेगा। बिल्कुल। नहीं नहीं, कामधेनु गाय का रिजल्ट अच्छा मिलेगा उसी एरिया में, क्योंकि गाय गाय सब कुछ हैंडल कर देगी। अगर ईएसी में रखोगे तो कामधेनु क्या है कि गाय के पास सब कुछ गुणधर्म है, और कामधेनु क्या है, सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं, मेरे को ना आपकी जो भी प्रॉब्लम हो। सडनली एक, आप सब लोग इस पर रिसर्च करके बताना मेरे को, एक बहुत अच्छी रेमेडी और मैंने अपने ऊपर आजमाई हुई है। आप जब भी ट्रैफिक जाम में फंस जाएं, कभी भी ट्रैफिक जाम, और मेरी ये मतलब टेस्टेड है मेरा में, कितने भी बड़े ट्रैफिक जैम में आप फंस जाएं, अपना उसी समय कंपास निकालिए और अपनी ईस्ट डायरेक्शन देखिए, उस विंडो को ओपन कर दीजिए, चाहे कितना जाम हो आपकी गाड़ी निकल जाएगी। सर एक मैंने भी ये ना चोकुरे का है रेकी में, आप चोकुरे करना शुरू करा। एक बार मैं कहाँ गई थी, इतनी बार मैंने इससे निकली हूँ जहां पे कोई चांस ही नहीं था हम कहाँ पहुंच सकेंगे। और हमें ऐसे ही नेविगेशन ने रश में ही ना किसी सड़क पे शो कर रहा था। मैंने अपने बेटे को बोला ले ले गाड़ी इधर, कहता मम्मी पता ही नहीं हम वेस्टचेस्टर जा रहे थे, कहता कुछ मैं क्या तू ले लेना देखी जाएगी। मैंने चौकुरे करना शुरू करा, हम पता नहीं किस रास्ते से पहुंचे वहां पे, हमें पूरा खाली मिला उधर। जैसे ही हम उधर को एग्जिट लिया उधर, तो ये चीजें तो काफी काम करती है। मैंने तो खुद चौकुरे रेकी में करती हूँ तो कहाँ कहाँ निकल जाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये रेमेडी ना, ये इस तरह की रेमेडी बहुत काम करती हैं। और मैंने तो ये जो ईस्ट की विंडो खोल दो, ईस्ट की विंडो खोल दो। सोशल कनेक्शन की डायरेक्शन है ना, आपको रास्ता मिल जाएगा। और मैंने आजमा के देखी हुई है, 3-4 बार मैंने की। और मेरे साथ कोई था, उसने मतलब अभी राहुल भी है क्लास में, वो राहुल और मैंने ये आजमानी चालू की। और अभी लेटेस्ट बता रहा हूँ, 20-25 दिन पहले गया हुआ दिल्ली में, आईएसबीटी पे हनुमान मंदिर के सामने बहुत तगड़ा जाम लगा हुआ। तो उसने मेरे को एकदम कहा दिल्ली में चाचा, तो हमेशा ही होता है। उसने कहा चाचा ये रेमेडी लगा। हमने कंपास घुमाया, वो खोला, और पता नहीं क्या एक एम्बुलेंस आई, और एम्बुलेंस के पीछे पीछे हम निकल गए। मतलब कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशन बनती है। और आप जी नहीं सर काम करती हैं ये रेमेडीज। बिल्कुल, आप दिल से दिमाग से करें, मतलब अपना पॉजिटिव सोच के, तो डेफिनेटली काम करते हैं। चलो नहीं जी। मैं सोच रही थी राजेंद्र जी को पूछ रही थी, राजेंद्र जी काम धेनु गाय बच्चे के लिए भी लगा ले क्या, उसको भी बोलो लग रख ले। हाँ चलेगा चलेगा, हाँ चलेगा, बहुत बढ़िया चलेगा ईएसी में लगाने का, ईएसी में। और उसको वो सर स्पेशली ये बोल के कि भाई मेरी इच्छा है, मतलब कि भाई मेरे को चाइल्ड बर्थ चाहिए, ईएसी में लगा दो। टर्निंग का जोन है ना, उसके मगज में ये आ जाएगा कि भाई मुझे बस बच्चा करना है करना है करना है, टर्निंग का जोन में लगा दो ये तो कामधेनु आगे गाय। सर बहुत ज्यादा हुआ है, हम उसको कम करना चाहते हैं, वो बहुत ज्यादा पागलों की तरह हो रही है इसीलिए। नहीं तो वो पहले मतलब उनको उसमें मैंने मेंटली उस करना पड़ेगा, उसके वही बाद में भी प्रोसीड करें। क्योंकि कितनी बार क्या होता है, अभी ऑलरेडी वो ट्रीटमेंट भी ले चुके हैं, और ट्रीटमेंट लेने के बाद में नाउ शी इज काइंड ऑफ डिप्रेस्ड। तो अगर वो वापस से ट्राई भी करेंगे तो उनको नहीं होगा, तो पहले वो योगा वगैरह करें थोड़ा, उससे बॉडी एक्टिवेट होगी, और जो रूट चक्र है उसकी रेमेडी करिए तो वो हो जाएगा उनका। देखो वास्तु में तो क्या है, जब तक आप पहले बेसिक जो चीजें ना उनको वो करिए, बैलेंस करिए, फिर आपके सिंबल्स काम करेंगे। कि ठीक है। ये हम साउथ ईस्ट का टॉयलेट है उसकी रेमेडी की नहीं, और हमने कुछ और करना चालू कर दिया। दूसरा ठीक। मैंने दूसरा मैंने राजेंद्र सर एक बहुत 2 केस किए हैं मैंने चाइल्ड बर्थ पे। एक तो मैंने शायद अपनी बीएनएन वाली क्लास में अपन ने डिस्कस किया था कि एक लेडी थी, 2021 की बात है, वो 4 आईवीएफ करा चुके नहीं। तो बराबर। उनका मेरे पास फोन आया है, तो वो उसमें मैडम मैंने विवाह मैडम केपी को भी इस्तेमाल किया था। तो जब मैंने उसके उनके कल हमने सर केपी भी देखी, पराशरी भी देखी, तो दोनों देखी कल जब मैंने हमने। उनके कोऑर्डिनेट देखे, मेरे को आज भी दिन ध्यान है सर, अक्टूबर 2021 में वो मेरे पास आई। तो बोली 4 बार वो हो चुका और हम बहुत परेशान हो चुके हैं, इस बार मैं फिर जा रही हूँ आईवीएफ के लिए, लास्ट स्टेज के बाद नहीं करूँ।
तो मैंने देखा, तो मैंने उनको सजेस्ट किया, मैंने कहा आप मार्च में कराओ, 15 मार्च के बाद। तो जब ऊपर वाले ने करना होता है ना सही, वो लेडी हॉस्पिटल पहुंची थी, वहां से वापस आ गई। उन्होंने 15 मार्च के बाद कराया और कंसीव हो गया। तो फिर मैंने उनकी कुंडली देखी, मैंने आपको ना 5th मंथ में फिर प्रॉब्लम आएगी, तो वो कहती है हाँ हर बार प्रॉब्लम आती है इसी तरह की। तो मैंने सर वहां बड़ी सिंपल रेमेडी यूज की, उनकी शनि की दशा चल रही थी और बड़ी इफेक्टिव रही वो। मैंने उनको बोला आप कुछ मत करिए, डेली एक माला ओम प्राम प्रीम ओम शनिचराय नमः, इसका दीपक सरसों के तेल का दीपक जला के वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके आप बैठिए, और उनको बेबी हो गया बड़े स्मूथली, सब कुछ सारी चीजें बहुत बढ़िया। और एक सर मैंने अभी 15 दिन पहले 20 दिन हो गए, तो मेरे पास कोई आया, तो उन्होंने कहा चाइल्ड बर्थ में इशू आ रहा है, तो मैंने कहा आप प्लान कर लीजिए अभी इन 10 दिन के अंदर। और वो कंसीव कर गए, मतलब 1.5 महीने पुरानी बात होगी, ऐसा कुछ है। उनकी भी शनि की दशा चल रही है, तो मैंने उनको भी शनि के मंत्र का जाप के लिए बोला है। तो मैंने ये देखा है, जिस चीज की आपकी दशा चल रही होती है, अगर उसकी आप मंत्र जाप करें, सर इसकी भी बड़ी शनि की है, इसकी भी शनि की दशा है। तो इसको बोलो कि वेस्ट डायरेक्शन में मतलब देखो वास्तु की हम करेंगे, ये हमारी वैदिक की रेमेडी है। वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके शाम को 6 बजे बाद, जब हल्का सा अंधेरा हो जाए, 6-7, सरसों के तेल का दीपक जला के या इसका दीपक जला के आप वेस्ट डायरेक्शन में फेस करके एक माला डेली करिए। ये इसका क्या इफेक्ट होता है, जो दशा चल रही होती है ना, जब हम उसके मंत्र जाप करते हैं, तो वो हमें ओवरऑल बेनिफिट देते हैं कैरियर में भी। और लेकिन क्या है कि आजकल के बच्चे कर नहीं पाते, करते नहीं है, नहीं मतलब कर उनका इनका पाते वो ना। नहीं है। मैं ना आपको सही इसका सही चार्ट शेयर करती हूँ, फिर मैं आपसे बात करती हूँ। क्लास में हम टाइम नहीं खराब करते किसी का। ठीक है, तो आप आज दूसरा हमारे मैं तो एक मनोज जी एक मैं शनि की रेमेडी देता मुझे हूँ। जो शनि की अगर दशा अगर चल किसी रही को है, जो तकलीफ मुझे हो, दिखा, मतलब हेलो, वो राउत दिखा। और मनोज जी, जी, हेलो, हाँ हाँ बोलिए सर, बोलिए सर। अगर अगर किसी की शनि, किसी का भी कुंडली में शनि खराब फल दे रहा है, किसी भी कुंडली में, हम्म, तो प्रदोष के दिन सरसों का तेल लेके आए और जी, शिवलिंग में जाए, और शिवलिंग में शिवलिंग के ऊपर नहीं, शिवलिंग जहाँ शिवलिंग के नीचे की जो जहाँ शिवलिंग लगा हुआ है ना जमीन से, हाँ वो उस पर रखिए। वहां से अपने हाथ पे रख के शनि की उंगली से होते हुए सरसों का तेल बहाए, मतलब वहां से उसको पसार करे। जी, और इस दौरान ये शनि मंत्र बोले, बेस्ट रेमेडी है हम्म, शनि के लिए। हम्म। नहीं, शनि के लिए तो सर बहुत चीजें, मतलब आप ये करें, शनि की काम करती है, मैंने देखा है मंत्र काम करते हैं अगर आप ढंग से कर रहे हैं तो। ठीक है जी। शनि के लिए सबसे ज्यादा सीधे रास्ते पे चलते रहो, झूठ ना बोलो, सब काम अच्छे हो जाते हैं। हाँ वो आपको तो पता है मैं शनि तो डिसिप्लिन है, शनि, वो तो हाँ तो शनि का नंबर लेके चल रही हूँ, तो वो तो है ही, रखना ही पड़ेगा। वो तो डिसिप्लिन अगर रहेगा आदमी शनि के उसमें, तो वो रहेगा बिल्कुल। शिखा जी कुछ कहना चाह रही थी, बोलिए जी शिखा शिखा जी। जी। मैं बोल रही हूँ, जैसे ये बोल रहे हैं कि उनकी शनि की दशा है, तो मुझे जो दिखा कि उनके लोअर बॉडी में इश्यू दिख रहा है, पैरों वगैरह में, तो वो राइट पक्की हाँ बात है, शनि में तो पैरों में तो क्योंकि वो, यस, वो लोअर बॉडी रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा शनि जी के लिए वो जैसे सैटरडे टू सैटरडे सॉल्टी फूड डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको, वो करने के लिए, शांत करने के लिए। और शनि भगवान कर्म के देवता है, तो बस कर्म करते जाए, मतलब कुछ कुछ वो चैरिटी टाइप्स या इस तरह की चीजें, तो वो उनको शिखा बेनिफिट जी देगी। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमें क्या है, बाकी वास्तु जो आप बोल रहे हैं वो नहीं, राइट है। नहीं, वास्तु भी राइट, मैं वास्तु राइट की बात नहीं कर रहा, मैं हमेशा सबको ये समझाता हूँ कि हम एक साइंस को पकड़ के चले। अब बहुत सी बार देखा है, जैसे अंकिता ने और हमने तो न्यूमरोलॉजी काफी की है। अगर सपोज आपका ड्राइवर 1 है या कंडक्टर 1 है, अगर आप भगवान शनि की पूजा कर रहे हो, तो आपका बैंड बच जाएगा। करेक्ट। नहीं नहीं, इसमें क्या है, नहीं यही मैं बता रही हूँ, ये एक चीज पकड़ के नहीं चल रही। जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, मुझे तो उनके बातों से वो लेडी की हाँ, ऑरा आई, ठीक है। बिल्कुल। मैंने अभी जो, अगर इनको कुछ भी बताया, एक तो इसीलिए मैंने बोला ना, पहले उनको खुद पे वर्क करना पड़ेगा, बिकॉज शी इज ऑलरेडी डिप्रेस्ड। तो उनको पहले है ना शांत होना पड़ेगा मेंटली, जिसके लिए योगा या मेडिटेशन वगैरह करें, जिससे वो मेंटली, मतलब 4-6 महीने ये छोड़ दे, दिमाग से ही निकाल दे। क्योंकि वो टेंशन में कंसीव करना चाहेंगे, तो प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल, होता ही नहीं है। ये चीज मैं भी गुजर चुकी है, अब इसीलिए मुझे मालूम है, डॉक्टर अब ने सजेस्ट कर रखी है ये चीज। अब मैं जो बातें बताऊंगा ना आपको अब उसके साथ साथ ये जो रेमेडीज है ना, चाहे वो ग्रह की होए, चाहे फिर वो उसकी करे, तो वो ऑटोमेटिक वो सॉर्ट आउट हो जाएंगे, और करते, मतलब रेमेडी करके। जी देखो, हमने भी पढ़ा है, समझा है। मेरी ना राइंदर सर, वो जो बीएनएन की क्लास में कर रहा हूँ ना, वो कलकत्ता वाले गुरुजी से, तो उस दिन क्या हुआ, ऐसे ही जिक्र चल रहा था।
अब वो ना वो सारे स्टूडेंट फैन हो गए, मतलब वैसे ही कहीं से सुना हुआ बरोबर था, वो रेमेडी दे दी। वो रेमेडी क्या दी, यही चाइल्ड बर्थ पे इश्यू चल रहा था। मैंने कहा केपी चार्ट देखो, अगर केपी चार्ट में थर्ड हाउस एक्टिव है ज्यादा, तो वो बच्चा प्लान करे पड़ोस में जाके, तो वो सब हंसने लगे कैसी बात कर रहे हो। बरोबर मैंने कहा अगर नाइन्थ हाउस एक्टिव है तो लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का है, तो घर से 400-500 किलोमीटर दूर चले जाएं 2 दिन के लिए, वहां जाके प्लान करें। तो बरोबर आपको ना, काम करता है। जैसे हम कहते हैं कि जो इवेंट प्लानिंग, कि आप इवेंट उस हाँ, इवन प्लानिंग इवेंट प्लानिंग बहुत जरूरी है कि ये एक्चुअली आप लोग एस्ट्रोलॉजिकली भी देखते हैं ना, इसके लिए हाँ बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकली ना, कि भाई मैं न्यूरोलॉजी से कनेक्ट करती हूँ। तो इस तरह से देखें तो सब होते हैं, बाकी तो ईश्वर ने करना ही है सब कुछ। तो हम सर कल इतना करते हैं। डिस्कशन हो गया है, इतना डिस्कशन हो गया है, पता लगा कल ही गुड न्यूज आ गई है। नहीं नहीं आई है। नहीं, पर इस तरह की है ना, एक दो केस स्टडी लेने से है ना, जब प्रैक्टिस कर रहे होते साथ साथ, नहीं तो बिल्कुल आइडिया सही भी कह लगता रहे है हो, ना कि बिल्कुल हम जो सही कह रहे रेमेडीज हो। दे रहे हैं कहाँ पे कैसे लग रही है और किस तरह से। अब मैं बोल रही हूँ ना, मुझे तो पता नहीं, किसी की भी बात करो इमीडिएटली वो औरत, चाहे जगह हो चाहे इंसान हो, आपकी वो शिकारी दिखती है प्रॉब्लम क्या आती है, बस। जो आप केस जैसे स्टडी आप बोल रहे थे ना, आपको जोन्स दिख जाती है आप कहीं भी। केस स्टडी की जो बात कर रही है ना, केस स्टडी की प्रॉब्लम क्या है कि क्लाइंट आपके पास आ रहा है, जैसे ही उसका काम हो गया वो भूल गया आपको। नहीं, केस स्टडी ये जो हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, कोई केस बताता ही स्टडी एक दूसरे के लिए, जो यहाँ पे ये मनोज जी ने मेरे को भी बीमारी दी है। मैं जहां जाती हूँ नंबर कैलकुलेट कर लेती हूँ और मेरे दिमाग में फट नंबर चलते हैं। तो बिल्कुल। पहले तो मैं इंसान स्कैन करती हूँ, और जब वो मेरे को, मैंने कहा होगा ही नहीं तो तुम्हारे पास ये जब मनोज जी, राइट। मेरे बच्चे कहते हैं आपको ना पागल हो गए, पता नहीं क्या हो गया, हर किसी को बोल के कहते हैं तुम्हारा नंबर ये है, तुम्हारा वो है, कहते हैं आप अपने तक रखा करो। और कई चीजें वाकई मनोज जी, अब मैं सोच रही हूँ कि मैं कम बोलूंगी, क्योंकि हमारी एक फ्रेंड है यहाँ पे, उसके हस्बैंड डॉक्टर है, उसको कैंसर हुआ। अच्छा, उसके बाद वो ठीक हो गया, फिर उसके बाद उनकी बेटी को कैंसर हुआ, बेटी यंग, मतलब यही 40 साल की। फिर उसके बाद दोबारा बेटी भी ठीक हो गई, अब उसको दोबारा हुआ। तो मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा आपकी ना किचन ठीक जगह पे नहीं है आप तो, मतलब मैंने उनको नहीं बोला, मैंने कॉमन फ्रेंड को बोला। मैं पता नहीं वो मानते नहीं है, पर इनके यहाँ प्रॉब्लम आती रहेगी नहीं तो ये, तो वो बातें आपस में हो जाती हैं कि मैं जहां जाती हूँ मैं किसी के कुछ ना कुछ, तो नहीं मैं आप इसलिए आप सोचती मैंने आप बोलना ही नहीं। नहीं, आप कैंसर के लिए रेमेडी दो ना। आप देखो, जब किसी का भला करना है ना, आगे बढ़ के करना चाहिए। आप ये मत कहो नहीं बोलना है, तो बोलेंगे नहीं तो कैसे। आप कैंसर के लिए बहुत बढ़िया रेमेडी है, आप करो, रिजल्ट आएंगे। आप 10 बादाम लो साबुत शैल वाले, हाँ जी। 10 हाँ। छुआरे लो, एक नारियल लो। हाँ। 43 डेज हाँ। तक सैटरडे या मंगल से चालू करके आप उसको जल प्रवाह करो। दोबारा से एक बारी मनोज जी, 10 10 बादाम 10 बादाम, 10 छुआरे और एक नारियल सूखा जटा वाला। मंगल शनि जटा नहीं। वाला। गोला या नारियल? जटा जटा नारियल जटा वाला। जटा वाला नारियल। ओके, जटा वाला। तो ठीक है। आप उसको 43 डेज तक मंगलवार या शनिवार से स्टार्ट करके आप चालू करिए। आप देखो आपको रिजल्ट मिलेगा। तो क्या शुक्ल करना है पक्ष इसका? में कि कृष्ण पक्ष में स्टार्ट करना रहता है? देखो हेल्थ के केस में ना, शुक्ल पक्ष और वो सब भूल जाइए। रीजन क्या है, कोई आदमी बीमार है, अब उसको हम फ्राइडे को उसको डिस्कस कर रहे हैं, हम कह रहे हैं वेडनेसडे को रेमेडी करनी है, जब तक तो बेचारा नहीं राइट, करेगा। उसके सही लिए बात। आपका नहीं, क्वेश्चन सही है, उसमें भी एक स्टेप हम आगे जाते हैं। नहीं, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है मेरे खुद के दिमाग में आता है, जो लोग रेमेडीज देते हैं कितनी बार ये वीडियोस वगैरह आते हैं, अब बोलेंगे आप इस दिन से स्टार्ट करिए, पर उसमें ये स्पेसिफाइड नहीं होता। जी वो नहीं, इसलिए नहीं होता। वीडियोस वाली रेमेडीज पे तो मैं नहीं, बिलीव ही नहीं वो करता। नहीं, वो इसलिए नहीं होता। मैं भी बनाती नहीं हूँ नहीं, मत बोल। वो इसलिए नहीं होता, वो अधूरा ज्ञान देते हैं हम लोग, चाहे आप हैं हमें, जब वही आपने मैं कह रही हूँ, उन पे तो मैं बिलीव उसका ही नहीं रीजन करती। इसलिए है कि जब अधूरा देंगे तभी तो क्लाइंट आएगा ना, नहीं तो ये वीडियो सुन के कर लेगा। सही है। अब उससे आगे का सुनो, जो आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन किया कि किस दिन, हर दिन हर प्लेनेट का एक ऑरा आता है। राजेंद्र सर वैदिक करते हैं, उनको बहुत अच्छा ज्ञान है। ऑरा आता है मतलब कि जैसे सपोज बुधवार है और हमें रेमेडी करनी है शनिवार की, बुधवार को, तो आप एस्ट्रोसेज वगैरह किसी उस पर देखेंगे तो शनिवार, शनि हाँ, के होरा पे टाइम चले जाओ ना। 4 से 5 का टाइम हाँ। है, तो उस पीरियड में आप वो रेमेडी करें। हाँ। बिल्कुल, तो होरा पे ये देख जल लो, होरा प्रवाह तो रोज कहाँ जाते करना होता है इनको? हाँ जी, जल जल प्रवाह सर, किधर जल करे? प्रवाह बड़ा मुश्किल है। बहते हुए पानी में। वो एक्चुअली क्या है, लाल किताब की रेमेडियो में ये प्रॉब्लम है, लाल किताब पंजाब से आई है, पंजाब में नदियां बहुत हैं, दूसरी वही, जगह बड़ा इशू आता है। यहाँ पे तो अभी समुद्र में भी अलाउड नहीं करते कुछ भी, तो इसके लिए
यहाँ कोई जमुना जी नहीं, में यहाँ अलाउड पे नहीं है। अमेरिका में तो पकड़ ही लेगी, पुलिस ही पकड़ लेगी जल नहीं प्रवाह नहीं करने। तो मनोज एक करेक्ट बार दोबारा बोलो, ढूंढते हैं कहीं ना कहीं तो। 10 बादाम 10 छुआरे एक शेल वाले नारियल को 10 क्या बादाम करना है? शेल वाले बोल रहे हैं वो। वो शेल वाले लिख लिया। जी, 10 बादाम 10 छुआरे और नारियल सूखा क्या हुआ करना है? जल प्रवाह करने जल 43 प्रवाह 40 43 days डेज लगातार। लगातार। 43 days और 40 days मैं हाँ भी सर, मेरा क्वेश्चन है। 43 और लाल आपको किताब और के इंटरेस्ट पास बताऊं, 43 डेज थे। विवाद मैडम नो आपको सर, मेरी ना यूएसए में नहीं करने देते। अगर आप दिल से हाँ करना बिलीव करोगे, हो आपको गया हंसी आएगी। मैंने ऐसे ऐसे काम किया और रिजल्ट मिले हैं। ये पकड़ना। सर इसका जब नो उतारा सर, करना है। शिवलिंग पे रख सकते हैं उसको। सर, मैं जाके करती रही हूँ ना, मैं अपने बहू के लिए मनोज कर सर, रहा है ना, जी मेरे जी को जी, मनोज पता है सर, ये वाला उपाय सीधा आप शिवलिंग पे जाके भी रख सकते हो, शिवलिंग पे भी रख सकते हैं। बहुत बढ़िया, क्योंकि सुरेश जी वो क्योंकि लाते भी बहुत मैंने अच्छा। रावण संहिता में पढ़ा हुआ है, ये कर सकते हो आप ये वाला उपाय। एक बार ही क्या कह रहे हो सुरेश जी आप? मैंने कहा यही वाला उपाय आप रनिंग वाटर में नहीं डाल सकते ना, इसको शिवलिंग पे जाके रख दो। तो ये उतारा भी करना है एंटी क्लॉकवाइज या उनका हाथ लगवा के? हाथ लगा उतारा दो कर लो तो सबसे बढ़िया बेस्ट है, उतारा करने से बहुत बेनिफिट मिलता है। एंटी क्लॉकवाइज सर, क्लॉकवाइज? एक बात बताइए एंटी सुरेश क्लॉकवाइज। जी, उतारा करी हुई चीज मंदिर में नहीं रखते, ये तो पक्की बात है। ये देखो जी, टच करना था सिर्फ दिमाग से, उनके हेड से। टच नहीं मैम करना रखते होता है, हैं। उतारा नहीं करना। जो एंटी हाँ क्लॉकवाइज है ना, वो करके नहीं मंदिर में रखते। वो हाँ कितनी बार बिल्कुल। घुमाना है? 7 टाइम्स, हाँ 7 बार। पर है सर ना, ये एक बात बताऊं, मतलब जैसे ये जो बोल रहे हैं मंदिर में रखने के लिए, ठीक है, किसी के ऊपर आप हम अपनी नजर उतारते हैं, आज उसकी उतार के भला हम किसी और को दे दे तो वो गलत ही है ना। अब मैडम, मंदिर में वो जाएगा, लाल तभी किताब कह में रही ना हूँ एक मंदिर में कि चीज सबसे जाएगा, मंदिर वो में नहीं भगवान पे रखते। भी चढ़ेगा तो वो कोई ना कोई तो यूज कर लेगा, पंडित पुजारी यूज कर लेंगे। अब नहीं नहीं नहीं, आपको ये बताने लगा हूँ मैं। हाँ सुरेश जी जो बताइए, फिर शिवलिंग मैं पे बताता जो शिवलिंग पे चढ़ाया जाने वाला कोई भी सामान है, वो मंदिर का पुजारी या कोई और उसको खा नहीं सकता। पहली बात तो ये है, अच्छा, ओके। बहुत बड़ा दोष लगता है। ये ओ सिर्फ जंगम खा सकते हैं और कोई नहीं खा सकता। अच्छा। पर यहाँ तो सब बांट देते तो हैं सुरेश जी सुरेश जी, हाँ यहाँ पे वो इसमें ही मैं, कहते हैं यहाँ बांट देते इसमें ना मेरे को एक स्टोरी याद आ गई। मेरे पास स्टोरियां बहुत हैं। पर एक जल बार मनोज प्रवाह सर, अच्छा रहेगा, दूसरी वो बात ज्यादा ये है कि बेटर है। ये वाला उपाय जो है ना, रावण संहिता का उपाय है। रावण सही था। आपको मैं बताऊं इसमें एक रावण संहिता। स्टोरी है। एक बार ना एक व्यक्ति ने, एक पंडित जी थे, उन्होंने ना एक कुत्ते को ना बड़ी तेजी से डंडा मार दिया सिर में। तो वो कुत्ता शिवलिंग जी के शिव भगवान के पास पहुंच गया मंदिर में। कहता है कि प्रार्थना की भगवान से तो भगवान प्रकट हुए। तो भगवान ने बोला कि मान तेरी क्या दिक्कत है। तो उसने कहा जो ये पंडित है ना, जो जिसने मेरे को डंडा मारा है, इसको ना आप किसी अच्छे मंदिर का पंडित बना दीजिए। तो उन्होंने कहा तू कैसी बात कर रहा है। भगवान शंकर ने कहा तू कैसी बात कर रहा है, अच्छे मंदिर का पंडित, तो इसको तो पनिशमेंट देना चाहिए, तू क्यों ऐसी बात बोल। कहता मैं भी पिछले जन्म में ना किसी मंदिर का पंडित था। तो जो सुरेश जी ने बात बोली कि जो चढ़ावा आता है या चढ़ावे से पहले वो सामान पंडित को अपने पास नहीं रखना चाहिए, जो कि आजकल के पंडित कर लेते हैं। नहीं, सब सब यहाँ पे तो हमारे जो चढ़ाते हैं लोग शिव जी को, वहीं पे वो पंडित जी उठा के मैडम ना अपने पास रख मैडम लेते आप हैं, दिल से उपाय करो। और वो वही बांट देते हैं, विभा जी आप वही दिल से, बांट देते हैं। आप दिल से, विवा मैम सिंपल सा फंडा है। जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ने वाला सामान है ना, वो नहीं बांटा जाता। वो नहीं बांटा। हमने जो यही मंदिर में सुना हुआ था, हमने चढ़ावे यही के लिए सुना लाया हुआ जाता था। है, वो सामान बांटा जाता है। पहली नहीं कंडीशन तो नहीं, यही है। हमने सुना था यहाँ कर देते हैं, मैं यही कह रही हूँ। और हाँ दूसरा मैं वो आपको बता रहा हूँ, आप सुन के हंसेंगे। मैंने लॉकडाउन के टाइम में जल प्रवाह की रेमेडी वॉश बेसिन में कराई और रिजल्ट आया। आप सच्चे दिल से, सच्चे मन से और सबकॉन्शियस माइंड। यस, अब सही बोल रहे नारियल हैं। तो ये जाएगा वाला नहीं उपाय ना, नारियल एक्चुअली नहीं, बस में यही कराने वाला जरूरी है, उपाय क्योंकि क्या होता है, आज वो कोई भी खाता है, चाहे कोई वो जानवर भी खाए, तो वो देखा जाए तो हम अपनी नेगेटिविटी उसके ऊपर डाल रहे हैं, जो कि गलत है पूरी तरह से। वो भी तो लिविंग बीइंग है ना, जानवर भी, तो वो बहुत गलत है। इससे अच्छा तो जल प्रवाह करो, तो वो ज्यादा बेटर है, तो जल चाहे के जीव, नाले में डालना पड़े। मैडम जल के जीव जंतु भी तो खाएंगे ना, वहां भी तो हैं। आपने पहली क्लास में वास्तव में मैंने क्या पढ़ाया था, यही बताया था ना कि जीव हाँ, जंतु पानी के और उसके वो तो यस, मैम ये पर तो चेन है ना। अच्छे हैं बिल्कुल। हाँ बिल्ली चूहा खाएगी, फिर बिल्ली हाँ को हाँ। कुत्ता खाएगा, कुत्ते को ऐसे करके और सभी आपके खाएंगे। आप तो इसमें हमारा कार्मिक बॉन्ड नहीं बनता इस तरह से, मैम ये हमारे तो कर्मास नहीं बचते। कार्मिक कार्मिक बनता है, पर फिर वो आपका कर्म, जब तक आप वो कहते हैं ना कि हम लोग बोलते हैं कि कार्मिक है, पर हाँ ये भी तो एक साइकिल कर्मा की है ना, फिनिश लाइन आप कहीं ना कहीं सिंपल से तो किसी आप को खा ही रहा है ना। आ ही रहा है। और दूसरी चीज देखो, हम वेस्ट आप बंगाल नॉन वेज खाते हैं, एक वेस्ट सिंपल से। बंगाल नॉन वेज खाते हैं। वेस्ट बंगाल में देखो ना, हम उपाय में मछलियों को दाना डलवा रहे होते हैं, शाम को वो मछलियां खा रहे होते हैं, क्योंकि उनका फूड है। समय काल और परिस्थिति।
अच्छा आप पता देखो ना, नहीं, तो और प्योर सर वेज है एक आपके बात लिए। याद है सर, नहीं आप प्योर जब वेज राहु हो। की रेमेडी करते हाँ हैं मछलियों वाली, उनकी तो नहीं, खास मना एक्चुअली करते हैं कि सच्ची आप कुछ बताऊं, नहीं खाओगे। मतलब जैसे हम लोगों के साथ में, जैसे बहुत साल पहले भी किसी ने बोला था आप लोगों पे किसी ने कुछ किया है, आप ये करके चौराहे पे डालिए और ये करिए, हम लोग ने नहीं किया क्योंकि ऐसा लगा कि हम अपनी अल्लाह भला किसी और पे क्यों डालें। आप पानी में डालने को बोलो, आप जलाने को बोलो, वो चीज अलग है, पर आप अपनी वो किसी नेगेटिविटी किसी और पे जलाना डालते हो। बहुत सब गलत होता स्मार्ट है, हो हम गए ग्रहों मैम, को हमें जला कुछ नहीं नहीं सकते। पता है। हाँ मैडम पहली बात तो ये है कि जो ये चीजें बता रहे हो ना आप, नाले में डालने का मीनिंग है 6th हाउस में ट्रांसफर करना। अच्छा हाँ लाल फोर्थ किताब हाउस की थ्योरी रनिंग में वाटर में डालने का मीनिंग है कि आपने 4th हाउस में ट्रांसफर कर दिया। और फोर्थ ओके वही हाउस में चीज आप ट्रांसफर समंदर कर में ट्रांसफर कर दिया, इसका मीनिंग है कि आपने 12वें घर में ट्रांसफर कर दिया। में ट्रांसफर दिया। और जैसे सुरेश जी ने बताया, 4th हाउस में जब भी आप किसी चीज को ट्रांसफर करें, पैसे जरूर डालें पानी में उपाय करने के बाद। अच्छा सर दूसरी बात है, एलिमेंट देख के डालें, कहीं Element में। आपका शनि वाले चीजें आप उसमें ना बहा दे, इस तरह चंद्र शनि इकट्ठे हो जाएंगे आपके। चंद्र शनि बिल्कुल। अब अच्छा मतलब सर, लेकिन समझे लेकिन सुरेश जी, क्या? यहाँ मेरा थोड़ा सा एक आपसे कंट्रोडक्ट है कि शनि और वो इकट्ठे हो जाएंगे। अब कई हम्म बार आपने देखा होगा कि हम लेड प्रोवाइड करते हैं, कराते हैं रेमेडी में, हम्म हम्म। वो भी तो सर मूल लेट राहु है। राहु है, हाँ, और राहु है, राहु चंद्रमा के घर में जाके ना वो धर्मी शांत हो कुंडली जाएगा। वाली पोजीशन बन जाती है। लेकिन सर एक चीज और है ना, कि माँ की गोद में जाके हर कोई शांत हो जाता है, हम्म 4th हाउस में जाके तो सारे प्लेनेट ही शांत हो जाएंगे ना वो सर। कहते हैं ना, फोर्थ हाउस में जाके, वो माँ की गोद में जाके तो कोई बुरे से बुरा प्लेनेट भी वो नहीं कर पाता खराब। सर राहु का ना बेस्ट सोल्यूशन जो मैंने उपाय ढूंढा वो है, एक तो चाय पिलाओ सभी को। चाय पिलाओ, चाय की पत्ती डोनेट करो। हाँ चाय के पत्ते डोनेट करो। अगर आपको ज्यादा तकलीफ आ रही है, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर है, वहां जाके माथा टेको। वहां जाके माथा टेक आओ सर सर। अब राहु के लिए वैसे चांदी का हाथी भी गंगा जल में मैडम रखने से चांदी का फर्क पड़ता हाथी है। जो है ना, उसमें भी कंडीशन है। चांदी का अगर हाथी की 5th सूंड ऊपर उठी होगी तो वो पागल हाथी नहीं नहीं, कहलाता है। नीचे सूंड वाला, नीचे सूंड हाँ वो वाला, नीचे नीचे सूंड वो वाला। अच्छा है। वो भी राहु अगर मैंने आपका रखा अच्छा है हुआ है तो ना रखा सर, जाता है। मैंने रखा हुआ है, लेकिन सर वो भी मैंने राहु, रखा हुआ है। राहु जनरली हम 5th हाउस में जब सजेस्ट करते हैं ना। हाँ जी। अच्छा, नहीं दूसरा मेरा राहु ना राहु की एक रेमेडी एक और बहुत बढ़िया है, आप जमादार को मतलब कुछ ना कुछ देते रहो। और राहु की 5th हाउस की रेमेडीज के लिए एक ये है कि वो बिल्ली की जे रखी जाती है। हम्म, और हाँ सर जिसकी राहु की दशा चल रही हो 18 साल तक, तो बेस्ट से भी चाय पिलाओ सभी को। शाम को समय चाय पिलाओ, शाम आओ को। अच्छा सर मुझे एक कब आ बात रहे हो सब आप पूछनी थी, लोग? मैं ये तो ये जैसे कहता अभी हूँ, कोई प्लम्बर आया, कोई चाय वाला आया, जो कभी बिजली वाला आया, किसी को भी चाय जरूर पिलाओ, सबको पिलाओ चाय। वो चाय तो तो पिलाए ये बगैर जाने मत देना उसको। सुरेश जी, ये जो आप बता रहे हैं 6th हाउस हाउस 4th हाउस, मतलब अगर नाले में जल प्रवाह किया 6th हाउस, तो मतलब फिर क्या उसका नेगेटिव इफेक्ट होगा ऐसे? मतलब 6th हाउस है, नहीं बेसमेंट नहीं नहीं आपका, नहीं, सॉरी। वो बेसमेंट, वो नीचे बेसमेंट है। दलदल में चला हम गया। बेसमेंट अच्छा है, हाँ और 6th हाउस जो सुरेश जी बता रहे हैं ना, लाल किताब में हाँ लिखा है कि उसमें क्या है कि हम यहाँ इसमें ना ग्रहों की मूवमेंट करा सकते हैं जहां हमें ओके रिक्वायर्ड है, जहां हमें जरूरत है। तो जैसे सुरेश ठीक जी है। बताएं कि अगर 6th हाउस में, या किसी किसी चीज को 8th हाउस में पहुंचाना है या 4th हाउस में पहुंचाना है। लेकिन सुरेश जी एक और गड़बड़ होने लगी है, अब जो लाल किताब लोग समुद्र रिप्रेजेंट करता है, ये कौन सा हाउस? 8th हाउस बोला है? कौन सा जी? समुद्र, सी। नहीं 12th हाउस। 12th हाउस है। नहीं नहीं, 12वां, ट्वेल्थ हाउस है। 12th हाउस, तो उसका क्या इफेक्ट रहता है अगर उसमें करते तो? 12th हाउस में नहीं, आपका टेरेस भी होता है, और 12th हाउस अच्छा आपका विदेश भी होता है, और विदेश में 12th हाउस आपका वो समुद्र भी होता है। ओके देखो, हम्म इसमें इस तरह से कहा गया है, जो 4th हाउस है वो पीने वाला जल, 8th हाउस नाले हाँ का पानी, और वो ओके हम्म समुद्र का। तो मैम राइट। शिवलिंग पे रखना ज्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि हाँ वहां पर सही तो, में। हाँ अभी क्योंकि तो ये शिवलिंग, फॉरेन में सबसे बड़ी मुझे, दिक्कत ही यही है। नहीं नहीं मैं दिल्ली में हूँ, पर मेरे को ऐसा लगता है शिवलिंग जो कहते हैं ना मुक्ति, मुक्तेश्वर yes, धाम, और वो मुक्ति ही देते हैं, तो वो वहां से किसी और को क्यों देंगे जब और हमने नहीं खुद को मैडम, समर्पित आपकी कर बात दिए। बिल्कुल सही है, लेकिन शनि और मंगल के दोनों कारक उन्होंने जो लिखे हैं ना, जो बोल रहे हैं वर्ड्स के अंदर, हम कारक पकड़ के उनको शिवलिंग पे ट्रांसफर कर रहे हैं दोनों। बेसिकली शिव जी के पास उन्हें हम ले गए उनको। बिल्कुल। हम्म तो हमने तो बॉस के सामने जाके दोनों को बिठा दिया, भाई इनका फैसला करवाओ, मेरे को तंग कर रहे हैं। ओके और एक चीज और है, मैं आपको ना किसी दिन क्लास लूंगा, सुरेश जी शायद आपने पढ़ा हो, जो हम लोग 12 ज्योतिर्लिंग करते हैं ना, हमें हाँ 12 जी। ज्योतिर्लिंग नहीं करने चाहिए। हम्म। हर किसी का अपना ज्योतिर्लिंग है। नहीं नहीं, हाँ नौ बिल्कुल, नहीं नहीं नहीं, नौ उसका भी कॉन्सेप्ट है। 9 ज्योतिर्लिंग कीजिए, आपके 6th हाउस का लॉर्ड, 8th हाउस के लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड है, वो ज्योतिर्लिंग हमें नहीं करने चाहिए। क्योंकि जो 12 ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग हर एक राशि का एक ज्योतिर्लिंग का कनेक्शन है। जैसे सपोज वृष राशि है तो सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाना चाहिए,
इस तरह से जो 12 ज्योतिर्लिंग है 12 राशियों से कनेक्ट है। और 6, 8, 12 वाले मैंने केसेस देखे हैं, 5-6 केसेस में देखे हैं कि अगर 6, 8, 12 हाउस वाले पे अगर वो ज्योतिर्लिंग पे हुआ है तो उसके बाद आने के बाद कुछ ना कुछ नेगेटिव हुआ है। एक सर मुझे वो मनोज जी एक बताइए चीज ना, मैंने यहाँ वीनस की पूछनी महाराज है। मनोज जी एक चीज पूछनी है, ये ज्योतिर्लिंग जो 6, 8, 12 वाला कह रहे हो आप और राशि बता रहे हो, आप राशि बता रहे हो ना, लगन तो नहीं बता रहे ना कि कौन सी राशि, जिस राशि में आपका चंद्रमा है वो आपकी राशि हुई ना। नहीं, मैं राशि लगन से ले रहे हैं यहाँ पर, जिस आप लगन से कह रहे हो, लगन से। अच्छा हाँ, आप लगन कह रहे हो, राशि नहीं कह रहे नहीं ना। लगन दूसरी से। कंडीशन विभा मैम, दूसरी कंडीशन और भी है कि अगर आपकी कुंडली में योग पर्टिकुलर ऐसे हैं कि पर्टिकुलर आप उस स्थान पे चले गए हो, उसके बाद आपको दिक्कतें आई हैं, उस स्थान की यात्रा करने से पहले आपको कुंडली देख के चलना चाहिए कि वहां जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अच्छा हाँ, मतलब हर स्थान की यात्रा आपके लिए सूटेबल बैठेगी नहीं बैठेगी, ये आपके लिए कई बार यात्रा मैं करने तो के बाद आपको अभी दिक्कतें होती हैं। सेम वर्ड उन्होंने पहले अभी बोला कि 6, 8, 12 वाले नहीं करने, लेकिन मेरी भी अभी यही मैं सेम कंडीशन है। मैंने यात्राएं करनी है, अभी मैं आपसे अपनी कुंडली में चेक करा लूंगी मैं जाऊं कि नहीं मैं जाऊं। बताऊं सुरेश जी, मैंने ये देखा है ये चीजें ना, आप सब लोग बड़े इफेक्टिव। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। आज से सुरेश जी 1.5 साल पहले ना, 2 साल हो गए, 2 साल पहले मेरे ऐसे घिरे आगे, मैं किसी कंपनी में डायरेक्टर था जब जॉब करते थे। उस केस में एफआईआर लॉन्च हो, उसमें से 3 में से एक आदमी अरेस्ट भी हो गया। तो मैंने अपनी कुंडली का अध्ययन किया, उसमें सुरेश जी मालूम है क्या आया कि मेरे हम्म को 1000-1200 किलोमीटर दूर चले जाना चाहिए कुछ टाइम के लिए। बिल्कुल ठीक। मैंने नेक्स्ट डे टिकट कराई। सबसे पहले मैं शिरडी गया, शिरडी से पूना गया, पूना से बॉम्बे गया, 10 दिन रह के आया। और उस 10 दिन हम्म में क्या हुआ कि ऑटोमेटिकली पुलिस के साथ और सबके साथ जो इन्वॉल्व था आदमी, उसकी सबके साथ लाइजनिंग बहुत बढ़िया हुई। और टचवुड आज तक मतलब सेफ है सब कुछ। तो ये चीजें ना, छोटी छोटी चीजें काम बहुत करती हैं अगर आप अकॉर्डिंग टू, और आपको सही बताने वाला मिलना चाहिए, सबसे बड़ी चीज ये है। मनोज सर, फिर उस इस केस में ना आपको वो जॉब कंपनी अगर आपने वो छोड़ी है ना, कंपनी का लॉस हुआ होगा उसके बाद, हाँ, क्योंकि मेरे के मुताबिक आपकी जो वर्डिंग आप बोल रहे हैं ना, उसके मुताबिक कंपनी ने अगर आपको खुद छोड़ा है तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। अगर आप खुद ना छोड़ के आए होते ना, तो वो कंपनी का जो केस पड़ा था ना, वो वापस रिकवर हो जाना, सब कुछ ठीक हो जाना था उसका। जी जी जी। तो वही एक बहुत। मुझे बताएंगे, वीनस की महादशा के लिए क्या करना चाहिए? वीनस आपके किस किस हाउस का लॉर्ड है और कोऑर्डिनेट क्या है, मतलब ऐसे आंख बंद करके नहीं, वीनस की दशा देखना पड़ेगा। वीनस कहाँ अच्छा, बैठा हुआ है, किस किस कौन हाउस सी का एज से लॉर्ड निकल है, रहे हो। कौन सी एज से निकल रहे हो। ठीक है। अब तो एक खाली वीनस को पकड़ के, और ऐसा नहीं है कि जैसे लोग कहते हैं ना राहु की दशा चल रही है खराब जाएगी। राहु की हाँ, दशा बढ़िया जाती है, कोऑर्डिनेट की से बहुत सारे फैक्टर्स हैं। ठीक है। मेरी तो अच्छी जा रही है कई राहु तो की राहु दशा। की दशा, कईयों के लिए राहु की दशा बहुत अच्छी होती है, बहुत अच्छी होती है। मैम राहु की दशा अच्छी तो होती है पर इनिशियली बहुत प्रॉब्लम दे देती है। सर ये मैडम भी मैंने तो डिपेंड राहु करती की है। नहीं दशा नहीं, से राहु अब की ये भी दशा निकली हूँ कॉन्सेप्ट नहीं है, 4 साल ये पहले। दशा है आपके जन्म स्थान, अपनी जन्म की राशि से। विषोत्तरी दशा 5वीं है, चौथी है, तीसरी है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट अगर आपकी 5वीं है तो हो सकता है आपकी खराब चली जाए, अगर योग अच्छे नहीं अच्छा बैठे हैं आप तो। नक्षत्रों के हिसाब से कह रहे हो कि तीसरा, चौथा, तीसरा, पांचवा, मैडम, सातवां, उस हिसाब उन्होंने से बात कर रहे हो? आपने दशा बोली है, दशा विषोत्तरी दशा की बात कर रहे होगे ना आप। हाँ विषोत्तरी दशा में भी तो दशा हाँ, वो वाली विषोत्तरी खराब हो दशा में जाएगी ना जो आपकी तीसरी, आपके पांचवी, जन्म सातवीं राशि से होगी। कौन सी दशा चल रही है। वही सुरेश मैं जी कह मैं रही हूँ ना, अपनी तीसरी, डेट ऑफ बर्थ पांचवी, भेज देती हूँ सातवीं। आपको। आप ग्रुप में डाल दो डेट ऑफ बर्थ अंकिता। तो हाँ मतलब, और सुरेश जी की देखो, हेड्स ऑफ इनकी लाल किताब में जो मास्टरी है ना, तो मैंने सुरेश जी जो आपने मेरे को उपाय बताए थे ना, वो वाला मैं कर रहा हूँ, आटे वाला मैं कर रहा हूँ रेगुलर हर संडे। बिल्कुल सर, ठीक है। मेरा भी देख देना, मैंने भी भेजा है अपना डिटेल। मैंने भी भेजा बहुत हुआ है। जरूरत है। अंकिता सुरेश को जी जाने आपको नहीं। काम मिल गया बहुत सारा। नहीं, देखो सुरेश जी कर देंगे, सब लोग कर देंगे हम आपस में भी, सुरेश जी, लेकिन हाँ मेरा भी तो देख करो। दीजिए प्लीज। सुरेश जी ने मेरे को रेमेडी बताई कि आप ये चालू कर दो। मैंने अभी 5-6 संडे हुए हैं उसको करते हुए, और मैं रेगुलर कर रहा हूँ, तो मेरे को ना पॉजिटिव रिजल्ट दिखाई दे रहे हैं। अब पॉजिटिव जैसे रिजल्ट है ना। हाँ तो फिर आप उनके पॉजिटिव रिजल्ट होगा तो 4 क्लाइंट्स और लेकर आओ फिर उनके लिए। बिल्कुल। शर्त यही है, शर्त यही है ऑब्वियसली कि सुरेश ऐसे ही जी अभी होता है। देखेंगे मेरी और शिखा जी की वो जन्म पत्री, और मैं तो दे दूंगी उनको क्लाइंट्स 4-5 मेरे पास है रेडी। हाँ, नहीं, मेरे को अंकिता ने जी, कॉल मैं ना मनोज सर का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मेरे को ग्रुप में किसी तरह से ऐड किया। मैंने ना वर्ड पकड़ा था मनोज, मुझे मालूम था कि इस बंदे ने मेरे को काम करना है, तो मैंने पर्टिकुलरली इसी वजह से उनको मैंने कॉल किया।
अच्छा, मतलब कॉल करने का भी ना एक पर्टिकुलर टाइम मैंने पकड़ा कि किस टाइम पे कॉल करूं, जिस टाइम पे बंदा मेरी बात सुन ले। ये देखो कितनी मास्टरी है इनको कि किसी से बात भी मनवानी है तो उसका भी टाइम डिसाइडेड है कि उस समय सुरेश जी बात आपका सुरेश जी, उसके डेट ऑफ लिए बर्थ क्या सुरेश है? जी, उसके लिए स्वर विज्ञान यूज करते हो क्या? हाँ जी। नहीं, लाल किताब बात के मास्टर है मनवाने के सुरेश जी। लिए? नहीं, मैं मतलब सिंपल सी बात है, मैं तीनों चीजें यूज करता हूँ। मैं तो स्वर विज्ञान रख के चलती हूँ। स्वर विज्ञान नहीं, से मैं शुरू करो मैं तभी आपको आगे। बता रहा हूँ, स्वर विज्ञान नहीं पकड़ता मैं 4-5 चीजें पकड़ता हूँ। पहली बात तो ये पकड़ता हूँ कि 5 पक्षी पकड़ता हूँ। हम्म, अच्छा, उसमें अगर अगर आपका अपना वो चल रहा है, अच्छा टाइम चल रहा है, तो आप उस टाइम पे कॉल कर लो। दूसरा पकड़ता हूँ इतनी कि चीजें। होरा, जैसे अभी उन्होंने बताया हाँ होरा, अब कौन सी होरा हाँ, में जाऊं कि मेरा जाते मेरा काम कर दे कोई बंदा। अच्छा सुरेश जी तो एक वो और कैसे पता वो चलता है? ये आपने पकड़ा और एक और ही देखा अच्छी हुआ आता पंचांग में, उसमें होरा आता है, वैसे ना होरा अरे क्लॉक करके। होरा तो मेरे को देखनी आती है। कौन सी होरा में? अब मेरे को ये पता राहु काल में नहीं निकलना या ऐसी होरा में नहीं निकलना, मैं शिवाजी घर से नहीं निकलती एक ना। काम करेंगे, सुरेश जी को कहेंगे कि ऑरा की क्लास ले लें तो सब अवेयर हो जाएंगे उससे, क्योंकि ठीक है। नहीं तो वैसे होगा क्या कि होरा, एक ना वरना होरा एक वॉच करके। जनरल रेमेडी है ना कि मुंह में लौंग रख के किसी से बात करो तो वो आपकी बात मान भी लेता है। नहीं अंकिता मैडम, वो बिल्कुल उसका बिल्कुल। भी कंडीशन है, अगर आपका 5 पक्षी के हिसाब से टाइम गलत है ना, तो वो उस टाइम पे कॉल मत करना उसको। 5 पक्षी क्या होता है? मैडम ये 5 भी एक पक्षी शास्त्र मैंने है। तो करा नहीं सर। मैंने ना क्या? ये करवाई थी इन्होंने, पर मेरे को इतना नहीं इंटरेस्ट नहीं नहीं था करने में। अभी सर हम जैसे जो हम लोगों को पता ही नहीं है कि हो रहा क्या है और वो इतने नए अच्छा, हुए, तो देखो तो मैं इससे बताऊं बेटर है कि मुंह में एक लौंग रखो और सामने वाले से अपनी बात अंकिता, बोल लो। अंकिता एक चीज होती है हमारा लालच, और देखो मैं बड़े इंटरेस्टिंग बताऊं, मैं अब तो हम सब एक ही कम्युनिटी के लोग हैं तो डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने ना क्या हुआ, वो चांदी वाली एक रेमेडी है, सुरेश सर को बताओगे, डस्ट चांदी का ले जाओ, आपकी कोई मीटिंग हो, कोर्ट केस और ये सब। हाँ, तो आई नो। मैं 1.5 महीने पहले एक बंदे के पास मीटिंग करने गया, तो वो डस्ट वाली रेमेडी हुई की मैंने, उससे मेरे को कुछ पैसे मिलने थे, काम मिलना था, 2 लाख रुपए मिल गए। दोबारा मीटिंग हुई, मैं फिर ले गया, दोबारा भी काम बन गया, हाँ तीसरी बार काम नहीं बना। तो मेरे दिमाग में आ गया कि ये लालच ना मेरा, कि हर बार भाई बार बार थोड़ी यूज करोगे। पर और आपका नंबर 3 है ना, आप लालच कर ही नहीं सकते। नहीं करते, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर मैं वो लेट गो अप्रोच रखता हूँ तो ज्यादा बनता है। अच्छा, जैसे अभी सुरेश सर पक्षी के बारे में बता रहे हैं, ऐसे ही वो राहुल कौशिक सर का सुना था कि जैसे आप किसी काम के लिए जा रहे हो और आपके पीछे से ट्रेन निकल जाए और ट्रेन की सीटी की आवाज आ जाए, तो समझ लो वो काम आपने नहीं करना है, अलर्ट कर रहा है, वो आपको इंडिकेशन मिल गया। आप काम के लिए जा रहे हो, जैसे सुरेश सर बता रहे हैं, पक्षियों की चहचहाट आ जाए तो काम बन जाएगा, अच्छा है। तो इस तरह से आप नेचर को भी रिलेट कर